जितना मैंने देखा हुआ है। ओके। अभी अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए। यार ब्यूटी की प्रोडक्ट आप बताओ ना। बहुत अच्छी सेल आती है, बहुत अच्छी सेल आती है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो ना इस काम के रिलेटेड, तो ब्यूटी की प्रोडक्ट की जो सेल है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। नहीं अच्छा, जिब्रान भाई, मैं तो सेल की बात क्या नहीं कर बता, रहा। क्या? सेल की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, कि मैं आपको बता रहा हूँ, वेट करो, वेट, आपके सवाल पर आ रहा हूँ। पहले मैं अब हो वॉइस। रही है शेर, अब हो रही है। अच्छा, तो ऐसा है ना कि ब्यूटी की प्रोडक्ट जो होती है ना, उनकी क्रिएट उनको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी जो अलग प्रोडक्ट्स होती हैं, या होम इम्प्रूवमेंट या एटसेट्रा, जो भी प्रोडक्ट हो, ये डिपेंड करते हैं। आपने देखना होता है यार, जब प्रोडक्ट एक्टिव हो जाती हैं, तो आप देखो उसके जब इंप्रेशन और लिंक क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाए। लिंक क्लिक्स तो चलो बाद में आते हैं, पहले इंप्रेशन जो है ना, इंप्रेशन और रीच, वो स्टार्ट में जल्दी आती है। उसके बाद जो है ना, आप उसको देखा करो कि यार कब जो है ना स्पेंडिंग मेरी स्टार्ट हो गई। ठीक है। ओके। ओके। जी मुनीब भाई, आप बताए फिर। अच्छा, मैं ये मतलब कह रहा मैं था ऐसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइक न्यू है जो पूछते हैं, जो पाकिस्तान में करंटली काम कर रहे थे, और वो कहते हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन रेशो कितनी है, ऑर्डर डिलीवर कितने होते हैं यहाँ पे, मतलब किस तरह का आपका डिलीवरी प्रोसेस होता है। अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुवैत एंड कतर का, लाइक इसमें सऊदीया भी है वो भी बता देता हूँ, कुवैत, कतर और सऊदीया का। यहाँ पे पहले आप मेरे पास देखें टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। मेरे पास अभी टोटल ऑर्डर्स हैं 617। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी के 617। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जो ऑर्डर्स डिलीवर्ड हो चुके हैं और एक दो दिन में हो जाएंगे, वो कितने, 536। तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो तो तकरीबन ये तकरीबन 85-86% बन रही है ये। मैं आपको उसका बता रहा हूँ जो मोस्टली फेसबुक मार्केटिंग की थी। यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हैं, कुवैत भी है, कतर भी है, सऊदीया भी है, यूएई। तो मेरे पास यूएई के कितने ऑर्डर्स थे, 600 में से टोटल 10। तो ये जो बंदे क्वेश्चन कर रहे थे डिलीवरी परसेंटेज का, कैंसिलेशन का, तो ये उनके लिए मैंने बताया फिर। आप सप्लायर आपका पसंद है या फिर? जबरान भाई आप कंटिन्यू करें। यार मैं कंटिन्यू कर लेता, लेकिन उसी तरह से लोडिंग करना है, पता नहीं कि ये क्या इशू है। नहीं भाई, यार जिब्रान भाई, आप लोग रिकमेंड करेंगे कि मैं यूएई में टिकटॉक पे ऐड चलाऊं? देखिए, डिपेंड करता है, टिकटॉक यार एड्स भी अच्छे हैं और प्रोडक्ट पर फेसबुक डिपेंड है। करते हैं, बिल्कुल, प्रोडक्ट पर। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ। देखिए, अगर आपने ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपने होम एंड किचन के प्रोडक्ट सेल करने हैं, अपने बेबीज प्रोडक्ट सेल करने हैं, लाइक इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे करने हैं। अगर आपने वॉचेस, ईयरबड्स, गैजेट्स, इन चीज़ों को, और मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन चीज़ों को सेल करना है, तो आपने टिकटॉक पे। दैट्स इट। और मनी भाई काइंडली ये बता दें कि आप प्रेफर क्या करते हैं, कि कितनी आपका मिनिमम बजट हो एड स्पेंड पे, कि कितना हम उसको लगाएं टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, ये भी बता दें। बजट देखिए, के बारे से कह रहा हूँ मैं। फेसबुक पे बजट कम रिक्वायर्ड होता है। फेसबुक पे बजट हम तब बढ़ाते हैं जब हम फाइनलाइज करते हैं, स्केल करते हैं कि हमारी कौन सी क्रिएटिव्स, कौन से एड्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो जहाँ से हमको रिजल्ट मिल रहा होता है, तो बेस्ड ऑन दोज क्रिएटिव्स हम अपना बजट बढ़ाते हैं।
हम उनकी कॉपीज़ बनाते हैं, उनका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं हमें स्टिल अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर हम उनका बजट बढ़ा देते हैं। तो ये लाइक इसमें कोई स्पेसिफिक बजट नहीं है कि आपका, मैं अगर कहूँ कि 100 दिरहम होना चाहिए, 200 होना चाहिए, 300 होना चाहिए। ये डिपेंड करता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ये आप आपके प्रोडक्ट पे और आपके जिस तरह का आपको रिजल्ट मिल रहा है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट लेना है, जिस तरह जिब्रान भी बता रहे हैं, आपने एक क्रिएटिव बनाई, उसका 15 दिरहम बजट रखा या 20 दिरहम रखा, उस तरह से। जिब्रान भाई, आप कितने क्रिएटिव्स इनको रिकमेंड करते हैं फेसबुक के लिए? एक कैंपेन बनाई, उसके अंदर कितनी होने चाहिए हमारे पास? मैं अभी एक गूगल शीट जो है ना ओपन कर रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये तो आपको सीखने नहीं देगा। जो एड अकाउंट है ना, ये लोड कर रही हूँ उसी तरीके से। वेट करो, मैं आपको डिटेल अच्छा देता हूँ, जिब्रान वेट भाई, करो। आप रिलोड करके देखें पेज को, शायद फिर सही हो जाए। रिलोड कर जिब्रान लिया भाई लेकिन। एक क्वेश्चन था। बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक पर कुछ वीडियोस अपलोड कर दी जाती है ना, मतलब नॉर्मली भी, तो उस पे कई लोग कहते हैं कि बूस्ट अप लगा दें। आप ऐड अकाउंट से आप लगा रहे हैं ऐड, तो वो जो बूस्ट, जी, अगर उस वीडियो को हम बूस्ट कर दें तो उससे भी कई दफ़ा ऑर्डर आ जाते हैं नॉर्मली। तो वो ज़्यादा, मतलब जो बिगिनर है उस, क्योंकि उस पर कॉस्ट मेरा ख्याल है कम लगती है बनिस्बत इसके कि हम ऐड स्पेंड करेंगे। ये देखिए, जो प्रोफेशनल अच्छा। तरीका है वो तो एड्स है ना। आप शुरू से जो तरीका है उसी को फॉलो करेंगे, उसी से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो तरीका है वो यही है एड्स का। अच्छा, मेरा जिब्रान भाई क्वेश्चन है कि सीबीओ कैंपेन चलाएं कि हम एबीओ कैंपेन चलाएं फेसबुक पे? फेसबुक पर स्टार्टिंग में जो है ना, मैं एबीओ रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सीबीओ जो है ना वो स्केलिंग के लिए मोस्टली होते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना वो यानी एड कॉस्ट आपको ज़्यादा आ रहे हैं, आपने उसको कम करना है, तो उसका भी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। सीबीओ की अपनी स्ट्रेटजीज हैं, वो आपने यूज़ करनी है। उससे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो कम हो जाती है। अगर कम नहीं होती ना, तो उसका एक ही हल होता है, वो होता है कि आपने आप जो है ना नेक्स्ट प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबको ये ध्यान से सुन लो, कि आप जब भी ड्रॉप शिपिंग करो ना, आप एक प्रोडक्ट जो है ना अपने पास ना रखो कि यार मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, अगर उसकी सेल आ गई ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं रिसर्च करूंगा, दूसरी जो है ना फाइंड करूंगा। नहीं नहीं, आप अपने पास 2 3 या 4 प्रोडक्ट जो है ना वो जरूरी रखो। ठीक है, तो उसकी भी अपने अपने तरीकाकार है कि यार एक प्रोडक्ट पर आपने जो है ना अच्छा खासा बजट स्पेंड कर लिया, स्ट्रेटजी स्पेंड कर ली, लेकिन फिर भी आपको उसके ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, आपने फिर ज्यादा उस पर बजट नहीं लगाना। ठीक है, तो आपका बजट वेस्ट होगा, बाकी उसके रिजल्ट जो है ना आपको नहीं आएंगे। आप ऐसा करें कि दूसरे प्रोडक्ट पर मूव हो जाए डायरेक्टली। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपके पास बजट होना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर लोग जो आपको कहते हैं कि यार आपको जो है ना 200 दिरहम बहुत है, 300 दिरहम बहुत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 200 दिरहम 300 दिरहम शायद आपको टेस्टिंग में भी लग सकते हैं, शायद बिल्कुल। आपको 10 15 दिरहम में जो है ना सेल जो है ना आपके पास आ सकती हैं। लेकिन सिर्फ सेल लाना मकसद नहीं यार, आप सबका मकसद एग्जैक्टली। मुझे पता है, आप सबका मकसद जो है ना पैसा बनाना है, कोई और मकसद नहीं है कि आप जो है ना फेसबुक को जो है ना पेमेंट दो, बस वो आपसे पेमेंट हड़प ले, बस खत्म बात नहीं। आपने अगर सही तरीके से पैसा बनाना है ना, आप सबसे पहले अपने पास जो है ना थोड़ा बहुत पैसे जरूर रखो। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूँ। बिल्कुल। कल मैं जंबील वाले ग्रुप पर देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि यार पाकिस्तानी 20,000 से 15,000 से स्टार्ट हो जाएगा। लोग कह रहे थे हाँ स्टार्ट हो जाएगा, 20,000 में इतने दिरहम आते हैं, आप इतनी स्पेंड कर लो आपको सेल आ जाएगी। हम्म। यार एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है ना, एक्सपर्ट बंदा, उसकी और आपकी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, आप उसको कभी भी compete नहीं कर सकते कि आप जो ऐसा करो ना कि मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ। एक कंपेन जो है ना मैं लगाऊंगा और एक आप लगाए, एक प्रोडक्ट हो, सब चीज एक हो, उसको मैं लगाऊंगा, आपकी रिजल्ट नहीं आएंगी, मेरे रिजल्ट आएंगी। इसमें क्या वजह हो सकती है? ठीक है, इसके पीछे जो है ना बहुत सी चीजें होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने बस एक कंपेन लगा लिया बस खत्म, मैं सो गया। मैं इस कंपेन को देखता हूँ यार, उसके लैंडिंग पे जा व्यूज आ रहे हैं, और मसले उसमें पेज में मसले होंगे यार। उस कंपेन की जो है ना फॉर एग्जांपल इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज नहीं आ रहे या लिंक क्लिक्स नहीं आ रहे, तो मैं उस क्रिएटिव को चेंज करूंगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ये आप एक दिन में नहीं सीख सकते। ये आप जो है ना स्लोली स्लोली आराम आराम से सीखोगे। ठीक है, आप मैं आपको जो है ना अपनी पूरी नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, आपके पास फिर भी 10 या 15% नॉलेज होगी। ठीक है, मेरे बराबर में आपके पास कभी भी मेरी 80% 90% की नॉलेज नहीं आ सकती, क्योंकि वो मैंने एक टाइम लगाया हुआ है, ये स्ट्रेटजीज बिल्कुल। मैंने वो सीखे हुए जब हैं। ये और टेस्ट सिर्फ करेंगे, हाँ, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने, अगर आप फेल होते हैं तो अपने फेलियर से सीखेंगे, अगर आप मिस्टेक करते हैं तो अपनी मिस्टेक से सीखेंगे। उस टाइम आपको रियलाइज होता है कि मैंने ये गलतियां की हैं, अब मैं उनको दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। तो ये चीज़ें होती हैं, बंदा जैसे एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिकली काम करता है, तब उसको एक्सपीरियंस होता है, तब वो प्रोफेशनल बनता है। स्टार्टिंग में बेशक टाइम लगता है।
और मुनीब यार भाई मैं आपको एक सबको बताता सवाल हूँ था। एक बात। क्या कोई सवाल? हाँ जी पहले जिब्रान भाई मैं आप आप सबको एक बात बताता हूँ। पहले मैं जो है ना आपको पूरी सेशन देता हूँ, उसके बाद जो है ना आप सवाल कर ले, ठीक है? खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने कल भी ग्रुप में डिस्कस किया था कि वो लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बजट होता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता उनके पास बजट भी नहीं होता, होता है उनके पास बजट होता है, लेकिन वो रिस्क लेने से डरते हैं। यार जिंदगी में आपने एक ना एक दिन जो है ना रिस्क जरूर लेना होता है, वो कोई भी जगह हो आपने जो है ना रिस्क जरूर लेना होता है, ठीक है? आप अगर अभी सब लोगों को देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो है ना, उन लोगों ने, जब आप देख रहे होंगे, उन लोगों ने स्टार्ट किया होगा, वो लोग कामयाब हो जाएंगे या फेल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। फेलियर जो है ना वो सबके लिए जो है ना एक जैसे नहीं होती। जो क्रिएटिव बंदे होते हैं ना, क्रिएटिव बंदे, जो उनको फेलियर आ जाती है ना, तो वो यार पीछे नहीं भागते। वो फिर उस पर रिसर्च करते हैं कि यार मैं इस चीज में फेल हो गया, मैंने क्या क्या गलतियां की थी, ठीक है? फिर वो जब नेक्स्ट एक काम स्टार्ट करेंगे ना, वो फिर गलतियां नहीं करते। उनको फिर शायद फिर भी फेल हो जाए, फिर उसमें देख लेते हैं। और जब एक ना एक दिन जो है ना उनके पास जरूर आ जाता है कि वो जो है ना उस चीज में सक्सेस पा लेते हैं, ठीक है? तो आप जो है ना एक चीज से डरो मत हो कि यार मैं जो है ना इतनी पेमेंट लगा लूंगा, फिर आप ये कोशिश करा करो कि आपके पास जो है ना अच्छा खासा पैसा आ जाए फिर लगाओ। ऐसा ना करो कि आपके पास जो है ना 50,000 पाकिस्तानी हो और आप यहाँ पर जो है ना 20-30 हजार दरम बनाने की जो है ना सोचो, फिर ये एक बेवकूफ़ाना तरीका होता है, इसमें आपका लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? तो एक तो यहाँ पर एड अकाउंट वर्क वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको लोड भी कर लिया। सॉरी यार, आज नहीं पता कि क्या बातें हैं, बिल्कुल भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही। किसी और अच्छा, के तो पास, गूगल अच्छा शीट है सॉरी, या? अच्छा बताओ बताओ। मैं कह रहा हूँ किसी और के पास अगर बिजनेस मैनेजर लॉग इन है तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करे, जिब्रान भाई बोलते हैं सेम, वो बंदा उसको फॉलो करे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ वो फॉलो करें। किसके पास आए? आप ओपन करें काइंडली, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप कर ले। वो किसी के पास आए बताए, वरना मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, आवाज नहीं आ रही किसी की। जी है, कामरान भाई बोल रहे हैं इनके हेलो। पास है। कामरान भाई आप अच्छा ओपन जी करें, कम। स्क्रीन शेयर करें लॉगिन करके बिजनेस बिजनेस मैनेजर की, और अपने लैपटॉप पे या पीसी पे एटलीस्ट आप 3-4 क्रिएटिव्स रखें, वीडियोस रखें, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ हाँ करेंगे मैं एड्स में। हाँ मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उस तरीके से करें, ठीक है? जल्दी करो। और इधर आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत मसले मसाइल है। यार मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक जो मिडिल क्लास का बंदा होता है ना, जब वो कामयाब हो जाता है ना, तो फिर आप ये नहीं कहो कि यार ये आसानी से कामयाब हुआ होगा, ठीक है? बिल्कुल। उसने जो है ना यार बहुत मुश्किल जो है ना झेली हुई होती है, ठीक है? यानी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया। यार ऐसे ऐसे हालात भी आए हैं मेरे पास कि क्लाइंट बोल देते हैं कि यार ये चीज़ सेंड करो, वो चीज़ सेंड करो, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट जो है ना वो वर्क नहीं करती। फिर बंदा सोचता है कि यार किस फील्ड में आ गए। ऐसा क्या ही है, बताएं यार, चलो। बहुत सारे चैलेंजेस कमरान फेस भाई करने शेयर पड़ते करे, हैं। बहुत सारे, पता ना करो। आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें जिब्रान भाई। ओके ठीक है, मैं बंद करता हूँ। अच्छा, तो हाँ, सब लोग जो है ना वो स्टार्ट करो पहले, थोड़ा सा पैसा अपने पास जो है ना वो कलेक्ट करो, उसके बाद जो है ना स्टार्ट करो। ऐसा ना करो कि यार आपके पास 50-60 हजार हो, आप स्टार्ट कर लो, फिर आपको मसले मसाइल जो है ना वो बहुत होंगे, ठीक है? आप स्टार्ट कर लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरी स्ट्रेटजीज जो है ना वो फॉलो कर ली, आपके पास बजट खत्म हो गया, मैं कल आपको बोलूँ, क्या है ये, कौन मैसेज कर रहा है, ये इशू आ रहा है। यू कैन अच्छा, नॉट मैं कल स्टार्ट स्क्रीन आपको मोबाइल द बोलूँ, अदर। अभी अगेन ट्राई करें आप। हाँ मैं आपको बोलूँ कि यार आप जो है ना स्केलिंग कर रहे हो, स्केलिंग में आप जो है ना पर डे पर 150-200 दिरहम लगाओ। आप कहोगे यार मेरे पास जो है ना अभी तो पेमेंट खत्म हो गई, बिल्कुल, देखें फिर जिब्रान बंदा भाई, सोच में ऐसा पड़ है जाता है। कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा कोई कोई दिन ऐसा जी, भी आया कि मुझे एक एक दिन का 2-2 हज़ार दिरहम भी स्पेंड करना पड़ा है। ठीक है, तो होता ये है ना होता यार। है। यार मैं आपको एक क्लाइंट की बात बताता हूँ, चलो यहाँ पर स्क्रीन शेयर भी हो गई। एड अकाउंट जो है ना ओपन कर ले। हाँ मेरा एक क्लाइंट था ना, मैं उसके लिए लगा रहा था पर मंथ पर 30,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, जिसके लिए मैं पर मंथ पर बना रहा था, आई थिंक 1.5 करोड़ पाकिस्तानी, 1.5 करोड़ बनते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उस 1.5 करोड़ में जो है ना हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ना होने के बराबर हुआ।
ठीक है, तो उसके पास यही मसला आया। आप ऐसा करो कि एड अकाउंट को ओपन करो। क्या कौन है, कमरान है? जी जी। हाँ, एड अकाउंट को ओपन करो। ठीक है, तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन आपने इस चीज से जो है ना पीछे नहीं हटना। एक बार घुस गए जिब्रान हो ना ई भाई, कॉमर्स में। जी जी। जिब्रान भाई, एवरेज कितना बजट होना चाहिए ये भी साथ में बताए ना, ताकि माइंड बनाए उसी हिसाब से। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक प्रोडक्ट के लिए जो है ना, आपने अगर उसको उससे थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, आपके पास उसके लिए 400, 450, 500 दिरहम जो है ना एक प्रोडक्ट के लिए होने चाहिए। अगर आपने आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को सिर्फ टेस्ट करना है, टेस्ट हो, उसके लिए 100 दिरहम जो है ना वो बहुत है। 100 दिरहम में प्रोडक्ट को जो है ना पता चल जाता है कि यार इसकी बिल्कुल। सेल्स आएगी, ये मुझे आगे, हाँ ये मुझे आगे कमा कर देगा या नहीं देगा। 100 दिरहम में आपके पास रिजल्ट आए, ठीक है, नहीं आए तो बस छोड़ दो, मूव करो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट मूव पर। करो, बिल्कुल। प्रोडक्ट, हाँ, कल मैं एक रिसर्च कर रहा था, चलो इधर बताता हूँ। अच्छा, और कमरान मेरी जिब्रान भाई आवाज का आप आईडी। मेरे, जी जी जी, आपकी बात जी, है। और रिजल्ट से आपका क्या मुराद है? मतलब 100 दरम में अगर कोई बिगिनर है, वो ये परचेज, एक्सपेक्ट कर रहा है कि 300 दरम में हम 350 मतलब निकालें, टोटल निकालें, तो उसके नहीं लिए नहीं मतलब नहीं, मैं, वो तो। जी जी जी। हाँ वो इस तरह से है ना, मैं अभी कंपेन बनाऊंगा, वो सब चीजें जो है ना आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि यार रिजल्ट से मेरा मकसद क्या है आपके पास। अगर इस एडसेट पर इतनी परचेज आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप ऑफ कर दो, ठीक है। अच्छा कमरान, मेरी आवाज आप सुन रहे हो? आप सबसे पहले ऐसा करो कि जिस तरीके से मैंने एक कंपेन बनाई थी, एक कंपेन बनाओ, जल्दी करो। आप अपना माइक भी ऑन मेरा करें तो लैपटॉप, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। जी कमरान। जी आवाज आ रही है। जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है, अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैनुअल सेल्स कैंपेन। मेरा लैपटॉप, सेल्स कैंपेन बनाओ। अब यहाँ भी स्क्रीन इमरान स्ट्रक भाई आप हो रही है। पेड कोर्स करा रहे हैं क्या? ये पेड कोर्स की क्लास है? हाँ पेड कोर्स है, आपने पेमेंट नहीं की? नहीं 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 यार, ये फ्री है, फ्री यार, ये क्या कह रहे हो? नहीं नहीं ब्रदर, इन्हीं के मतलब कि आप पूरा कोर्स करा रहे हैं, फिर सिर्फ ये स्पेसिफिक क्लास फ्री है? क्योंकि मैं जम्बील से आया नहीं हूँ, नहीं जम्बील के ग्रुप से। नहीं, हमारे जो पहले के नहीं नहीं सेशंस नहीं, थे वो हो चुके हैं सारे। वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। आज जो है वो फेसबुक का चले इसका सेशन है। चले, ठीक है, काइंडली जरा लिंक शेयर कर दिएगा, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। ठीक है। ओके, आपको सब चीजें मिल मैं जाएंगी। शेयर कर दूं स्क्रीन? मेरी आप देखिए, पहले किधर जिसका गए इंटरनेट अच्छा थे? है, जिसका इंटरनेट अच्छा है वो करें प्लीज। मैं ट्राई कर देता हूँ अभी। हेलो। थोड़ा अगर जल्दी हो सकते हैं तो ठीक है, इधर मेरा लैपटॉप में जी कितना मैं चार्ज जल्दी बाकी कर रह देता गया। हूँ, अभी के अभी ये कर स्क्रीन देता हूँ। शेयर हो गई मेरी। जी जी, हो रही यहाँ है। पर जी। तो कंटिन्यू यहाँ कर तक लो। तो पहुंच गया, फिर इसके बाद अच्छा, आप आए हो ना, आप एडसेट पर आओ, एडसेट पर। नेक्स्ट करें। सही है। यहाँ तक हाँ बस। नेक्स्ट करो। जहाँ पे हम कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो कंट्री सेलेक्ट हो गई, आपने अपना जो है ना बजट यानी 15 दिन वो ऐड कर लिया। उसके बाद आप ऐसा करो, कमरान के क्रिएटिव पर जाओ, नेक्स्ट करो इसको। और चीज जो है ना अपने एड सेट में नहीं चढ़नी। ज्यादातर लोग जो है ना आपको कह देते हैं कि यार ये करो वो करो वो करो, नहीं नहीं नहीं, वो आपके पास टाइम वेस्ट करते हैं। यूट्यूब से खुद का पैसा बना रहे होते हैं, आपका पैसा नहीं बनता उससे, ठीक है। तो आप ऐसा करो, नेक्स्ट करो कमरान। अच्छा, ये जो एड सेट है ये ब्रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई हाँ टारगेट ब्रॉड है, ब्रॉड इंटरेस्ट है। नहीं सिलेक्ट करना, तो इसको आप सेम ऐसे ही रखें और नेक्स्ट करें और इस पे जाएं नेक्स्ट करो ऐड पे। कमरान। इनकी स्क्रीन इस स्टक हो रही है। इंटरनेट जो है ना आप वो कह रहे हैं कि आज उनको जो है ना स्ट्रेटजीज वगैरह ना सिखाओ, आई थिंक। मतलब काइंडली मुझे अलाउ लगे करें, हैं। मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। जी जी, करें, आप शेयर करें। हाँ करो करो, आप करो, कोई करे, लेकिन बंदा स्टूडेंट सीख ले किस तरीके से हो। काइंडली बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो तो। होगी है। ठीक है। हाँ हो गई। अच्छा, आप क्रिएट पर क्लिक करो। सेल्स कंटिन्यू। अच्छा, आप एडसेट पर जाओ। बजट वो ओके यूएसडी तो में तो। हाँ मैंने 15 वैसे खैर लिख खैर दिया। खैर, खैर खैर जी। कोई बात नहीं है।
अच्छा, तो आप ऐसा करो कि नीचे जाओ, अच्छा क्रिएटिव पर जिब्रान नेक्स्ट भाई, करो। जिब्रान भाई यहाँ पे एक चीज़ जी मिस हो रही है कि हमारे जो ऐड जी। स्केड्यूल का टाइम है वो भी हमने सेलेक्ट करना है, किस टाइम पे हम चाह रहे हैं वो सारे ऐड, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अप्रूव करने के लिए फेसबुक को भी। तो कुछ नहीं अप्रूव नहीं, जल्दी हो जाती हैं, कुछ लेट हो जाती हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ना, ऐड का जो स्केड्यूल टाइम है ना, उसको ना छेड़, ठीक है। हम्म। आपने जिस टाइम पर ऐड को, एक फॉर एग्जांपल आपने जो है ना मोस्टली कोशिश किया करे, अगर आपने दुबई में जो है ना ऐड को एक्टिव करना है, पाकिस्तान क्या कहते हैं, पाकिस्तानी टाइम पर, तो आप देख के कि सुबह लग एक्टिव कर सकते हैं और दोपहर को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि ये क्यों टाइमिंग है। इसमें ऐसा होता है ना कि आपकी ऐड जब उससे एक्टिव हो आवाज जाते बंद हैं हो तो गई आपकी। मेरी आवाज बंद वो हो गई। नहीं नहीं, कौन आ सी रही है, आवाज आ हो रही है। आ रही है भाई, क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप जब एक्टिव कर लोगे ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपको रीच और इम्प्रेशन जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसे है ना कि सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पर फेसबुक पेज जो है ना सिलेक्ट करना है। बाकी नेम आपकी मर्जी है, आपने इस क्रिएटिव को क्या नेम देना है, जिससे आपको पता चल सके। आप अगर सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो बस छोड़ो। आई थिंक सब लोग को समझ आ रही होगी, क्योंकि हम्म। टाइम इस तरीके से है। हाँ, तो इसके नीचे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना है मैनुअल अपलोड, एड सेटअप पर मैनुअल अपलोड पर आपने क्लिक करना है। जो बात मैं बताऊं फराज है या क्या, हाँ वो किया जी करो, ठीक है। अच्छा, तो आप सिंगल इमेज और वीडियो इस पर क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, क्लिक करो इस पर। हो गया, हो गया। अच्छा, तो उसकी, हाँ उसके नीचे जो है ना वो है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। ये फेसबुक ने कहा है कि रिकमेंडेड है, आपने अगर इसको एक्टिव करना है ठीक है, तो अगर नहीं करना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ऐड पर जो है ना ज्यादा रिजल्ट पड़ेगा, तो इसको एक्टिव रहने दो, ठीक है, उसको ना छेड़ो। तो सीधी जो है ना नीचे यहाँ पर आप अपना ऐड जो है ना वो लगा लो, ऐड मीडिया पर जो आपका क्रिएटिव होगा, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, इस वजह से यार थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। बहुत डिटेल में बता नहीं सकता। जी, क्रिएटिव सेलेक्ट कर लिया। अच्छा चलो इसको बस, अच्छा, तो क्रिएटिव की नीचे जो है ना, नीचे करो, इसको स्क्रॉल करो। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अपना जो है ना प्राइमरी टेक्स्ट लगा लेना है। प्राइमरी टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा जो है ना दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का जो नेम है वो कॉपी कर लो, बस चैट जीपीटी से बोल दो कि यार मुझे इसके लिए जो है ना एक डिस्क्रिप्शन लिख लो, उसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स उठा लो, यहाँ पर लगा लो उस प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, वो लगा लो। और जो यहाँ पर हेडलाइन है, हेडलाइन में जो है ना ज्यादातर कोशिश किया करो कि आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 49 AD मेरे एक प्रोडक्ट का जो है ना वो मुनीब क्या कह रहे हैं, जी सेलिंग मुनीब प्राइस। आप क्या कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा। अच्छा, 49 AD जो है ना वो आपका फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस है, आप वो लगा लो 49 AD प्लस फ्री डिलीवरी, आप ये लगा लो, ठीक है, ये बहुत है। अच्छा, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप ऐसा करो ना कि जो जब एक कस्टमर की जो क्या कहते हैं जो उसकी नज़र जो है ना जब क्रिएटिव से हट जाती है ना, तो वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आप फॉर एग्जांपल 5 स्टार लगा दो, स्टार की जो इमोजी होते हैं, इमोजी वो लगा लो। उसके बाद जो है ना आप ऐसा करो कि लगा लो कि 3000 प्लस सोल्ड या 4000 प्लस सोल्ड, ये लगा लो। इससे थोड़ी कस्टमर की जो ट्रस्टेबिलिटी जो है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, सीपीसी जो है ना ये आपके डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट पर। ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है ना बंदे ने एड कॉस्ट जो है ना वो 20 दिरहम रखा हुआ होता है, 25 दिरहम रखा हुआ होता है। तो अगर 25 दिरहम आपके पास भाई सीपीसी आ जाए, प्राइमरी टैक्स का बता दें। क्या। प्राइमरी टैक्स का प्राइमरी टैक्स का एक दफा दोबारा बता दें। हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट इस तरह से है ना, आप प्रोडक्ट का जो नेम है वो कॉपी कर लो और चैट जीपीटी को चैट बता दो जीपीटी कि से यार ले मुझे लें जो है आप। ना, हाँ चैट जीपीटी को बता दो, वो सब करेगा, वो रोबोट है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज जो है ना आई थिंक पूरी हो गई। लाइक फीचर्स होते हैं जो जी आप एक प्रेजेंट कर रहे हो प्रोडक्ट को कि ये किस मकसद के लिए है और क्या है, बस उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है, वो आप वो चैट सब जीपीटी चीज जो पे। है ना, हाँ वो चैट जीपीटी दे देते हैं जब आप विद लगा इमोजीज। लोगे ना। अच्छा, हाँ आप विद इमोजीज लगाओ, क्योंकि उससे जो अट्रैक्शन है ना वो थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, वो आपको बिल्कुल। दे देगा।
अच्छा, तो कॉल टू एक्शन में आप जो है ना शॉप नाउ का बटन लगाओ, और नीचे जो है ना वेबसाइट में आप जो है ना अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक सेलेक्ट किया करो। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो वेबसाइट का होम पेज जो है ना उसका लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, लेकिन वो जो है ना खैर बिगिनर होते हैं, इस वजह से उनको पता नहीं होता। अच्छा, सेलेक्ट कर लिया फराज? जी। अच्छा, तो आप ऐसा करो ना कि इस क्रिएटिव को 3 दफा डुप्लीकेट करो, क्रिएटिव को 3 दफा डुप्लीकेट करो। जी। अच्छा, ये 3 दफा डुप्लीकेट हो गए, और जो ब्रॉड टारगेट का एड सेट है उसको 2 दफा डुप्लीकेट करो, 2 दफा। जी। हो गया बेटा? अभी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हो गया। अच्छा, तो इसमें ऐसा है ना कि मैंने जो पहले एक क्रिएटिव लगाया हुआ था, आप सब लोग आई थिंक आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी कोई इसमें। अच्छा, तो आपने जो ऊपर आपको 3 क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, आपने इसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव लगा लेने हैं, ठीक है। तो ये क्रिएटिव जो है ना ये आपके फाइनल हो गए। अच्छा, तो बात आती है ना अभी एड सेट की। सबसे पहले जो हमने एड सेट बनाया था ना वो हमारा था ब्रॉड टारगेट पर, जिसमें हमने किसी चीज को जो है ना वो सिलेक्ट नहीं किया था। ये कॉपी पेस्ट कॉपी सेट का दोबारा बताएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है ना, मैंने एक एड सेट बनाया था ब्रॉड टारगेट, ठीक है। उसी एड सेट में मैंने एक क्रिएटिव रखा था। तो क्रिएटिव को मैंने तीन कर दिए उसी एड सेट में, और ब्रॉड टारगेट वहीं जी। का ब्रॉड टारगेट था, ठीक है। तो उसी एड सेट को मैंने सिर्फ 3 दफा कॉपी किए, ठीक है। इसमें इतनी उधर उधर की बात नहीं है। जी। अच्छा, तो आपने ऐसा करना है ना, आपके आपने सबसे पहले ब्रॉड टारगेट का बना लिया। उसके जी। बाद जो है ना आप के पास ये नीचे जो 2 एड सेट आ रहे हैं, इसमें जो है ना आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। आप जाओ फराज, इस पर क्लिक करो, जो सेकंड नंबर का एड सेट है उस पर क्लिक करो। अच्छा, तो इसमें जो है ना आपने सब चीज जो है ना वो वही रख लेनी है, आपने कुछ चीजों को जो है ना वो चेंज करना है इंटरेस्ट टारगेट में। वो नीचे आओ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो है ना अपने जो यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस है उस पर क्लिक करो। जी। हाँ, ज्यादातर जो है ना आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में यार पता कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना ये किस टाइप के लोग जो है ना मुझसे बाय करेंगे, ठीक है। आपको इतना कम से कम नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये भी आपको पता नहीं चल रहा, होते हैं यार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आपको पता नहीं चला तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो कि यार गिव मी दिस प्रोडक्ट रिलेटेड इंटरेस्ट डेमोग्राफिक बिहेवियर एटसेट्रा, जो जो चीजें हैं ना वो आपको सब चीजें बता देगा। तो आपको फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए एज जो है ना वो कितनी रिकमेंड है, ठीक है। ज्यादातर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं या अदर प्रोडक्ट्स होते हैं कि यार ये जो है ना 18 या 19 या 20 साल के बच्चे जो है ना उससे इतने इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आप एज जो है ना ज्यादा थोड़ा ऊपर हटा लो। यहाँ पर एज जो है ना आप रख लो 20 और 54, ये एज रख लो 20, 54। अच्छा, तो जेंडर भी वही है, जेंडर को भी आप देख सकते हो, लेकिन जेंडर को ज्यादा मत छेड़ो, ठीक है, क्योंकि जेंडर में ऐसे है कि आपके पास 3 ही है, ज्यादा है नहीं। अच्छा, तो आपके पास आ गई डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में जो आप ऐसा करो कि अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सिर्फ 2 इंटरेस्ट जो है ना 2 इंटरेस्ट वो लगा लो। बाकी जो है ना आप सजेशन पर क्लिक करो, आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन जो डिटेल प्लस टारगेटिंग यानी जो आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, ये आपने 4 से ज्यादा नहीं लगाने, ठीक है। चलो 5 कर ले, तो 5 से ज्यादा आपने नहीं लगाने, ठीक है। जितना आप ज्यादा लगाओगे ना उतना आपके लिए नुकसान होगा। आपको जो भी परचेज आएगी वो जो है ना आपको बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है। अच्छी भी मिल सकती है, लेकिन इसमें जो है ना आपको उसमें उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, फिर आपने उसमें बजट बढ़ाना होता है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोग के लिए जो है ना ये चीजें वर्क कर नहीं कर रही होगी, या उनका तरीकाकार अलग होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं। अच्छा, तो इंटरेस्ट जो है ना इंटरेस्ट उसको लगा लो, 5 इंटरेस्ट लगा लो, इसके साथ 4 और लगा लो, फिर 5 पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, हसनैन है या क्या है, कौन है? अभी हाँ, देखिए, एबीयू कैंपेन जो है ना वो इन्होंने चलानी है। एक इंटरेस्ट डाला है तो ये फेसबुक इसको सजेशन दे रहा है कि ये बाकी के इंटरेस्ट इसके साथ मिल सकते हैं, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, इसी तरीके से है। और यहाँ पे आपको उसकी ऑडियंस का साइज भी बताता है, इंटरेस्ट का वो भी मैटर करता है।
हाँ, अच्छा इसमें ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपने इस चीज को नहीं देखना, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, किधर गया, हाँ, एस्टिमेटेड ऑडियंस। ये आप देखो कि यार बिल्कुल जीरो ना हो, ठीक है। ये ज्यादातर ऐसा हो जाती है कि कुछ इंटरेस्ट लगाने पे ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। बिल्कुल जीरो ना हो, बाकी आप इसको छोड़ो, इसको यार इतना ना देखो कि 6 मिलियन हो, 7 मिलियन हो, 10 मिलियन हो। यार इसका क्या मकसद है इस चीज के रिलेटेड, ठीक है। जितना मैंने काम किया हुआ है, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी इस चीज को जो है ना नहीं देखा, सिर्फ इसको देखा है कि यार ये जीरो ना हो, ठीक है। अच्छा, तो नीचे आओ फराज, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ ना, ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादातर लोग जो शॉपिंग करते हैं, इसमें से आई थिंक मैं 95 नहीं बल्कि 98% कर लेता हूँ, वो करते हैं मोबाइल से करते हैं। पहले आपने जो है ना इसकी डिवाइसेस किधर चेंज होते हैं। अच्छा, इसकी नीचे होगा वो। जी किधर है, अच्छा यहाँ पर क्लिक कर लो, एडिट पर, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, अच्छा सही सही, नीचे आ जाओ। अच्छा, तो इसमें जो है ना आप सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम रखो, इंटरेस्ट में आपको सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम रखना है, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को ऑफ कर दो। और दूसरा सर ये जो प्लेट, जीपीसी कितना जी, होना चाहिए ऑन एवरेज? ऑन एवरेज यार डिपेंड करता है, पहले भी बोला ऐसा है ना कि आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। मैं मेरे अगर पास कुछ 90 प्रोडक्ट है, ऐसे हैं। अगर जी 90 जी। है, 90 है, वो उसकी प्राइस जो है 180 दिरहम है, या 180, 190 दिरहम, तो उसका अच्छा, सीपीसी कितना होना चाहिए? नहीं आपने उस प्रोडक्ट में अपने लिए जो प्रॉफिट है वो कितना रखा हुआ है, आप पहले मुझे ये बताएं। तकरीबन प्रॉफिट कितना होगा रखा हुआ है। 80-90 दिरहम का होगा तकरीबन। अच्छा, तो 80-90 दिरहम में जो है ना आपने प्रॉफिट रखे हुए हैं, अगर उसमें आपको 40 दिरहम में भी एक ऑर्डर आ जाए ना, फिर भी आपको प्रॉफिट है, इश्यू नहीं है, ठीक है। वेट ठीक करो। हो गया, सही है। हाँ एबीओ ठीक है। कैंपेन नहीं अच्छा, है ना? नहीं ए बी यू कंपेन अभी वेट करो, एक ठीक है। कॉल आ रहा है। अच्छा, तो आप जो है ना डिवाइस पे जो है ना, फराज सिर्फ मोबाइल को सेलेक्ट करो, ठीक है, उस दूसरी चीज को रिमूव कर दो। प्लेटफॉर्म तो थे कितने? हाँ, ओके, डिवाइसेस। नहीं हाँ, नहीं डिवाइसेस में हमारे, मुनीब आपसे एक बात पूछनी है, मुनीब जी आवाज जी। आ रही है। जी जी आ रही है। यार हमारे क्लाइंट का वेबसाइट है वो किसी ने हैक किया हुआ है, सब चीजें उड़ गई है, पता नहीं क्या इशू है शॉपिफाई का। किस तरह उड़ गई है? प्रोडक्ट्स भी मतलब नहीं है, वेबसाइट भी नहीं शो नहीं, वो नहीं हो हैक रही। नहीं होता। देखिए वेबसाइट में यहाँ पे एक इसका रीज़न होता है। जब आप किसी स्टोर को अच्छा कॉपी करते हैं ना, किसी भी स्टोर को कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह अच्छा का इशू आ जाता है कि लाइक आपने अगर किसी को कॉपी किया है तो शॉपिफाई ऑटोमेटिकली आपका वो स्टोर हर एक चीज़ बंद कर देता है। या आपने क्रैक्ट पता थीम नहीं। किया हो तभी हो जाता है। एग्जैक्टली आपने अगर वो नहीं नहीं, थीम जो है वो सेंस थीम अनलाइसेंस्ड है, किया हो, सेंस। ठीक है, फिर वो यही इशू हो सकता है कि आपने किसी को कॉपी किया हुआ है। नहीं कॉपी नहीं की हुआ, बाकी अपनी सिर्फ अपनी डिजाइनिंग है, चलो खैर उसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, तो आप नीचे आओ, फराज फराज नीचे आओ। नीचे आई थिंक और चीज नहीं है। हाँ बस खत्म है, आई थिंक कुछ नहीं है। अच्छा, बस यहाँ पर जो है ना खत्म हो गया। अच्छा, तो इसमें जो है ना आपने इंटरेस्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए, आपने प्लेसमेंट जो है ना वो भी चेंज कर लिए, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम लगा लिए। डिवाइस जो है ना वो भी आपने सिर्फ मोबाइल जो है ना वो रख ली, ठीक है। तो यही तरीकाकार जो है ना आपने अपने जो नीचे वाला एड सेट है ना, उसी पर भी जो है ना वो अप्लाई करनी है, ठीक है। जी अच्छा, तो नीचे वाला जो एड सेट है ना उसी पर भी अप्लाई कर लो। ये तरीकाकार आप अगर उस पर जो है ना लगा लो, तो उसमें जो है ना आपने एक चीज करनी है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगाए थे ना, वो नीचे वाला जो एड सेट है ना वहां पर नहीं लगाना, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपने ये इंटरेस्ट जो है ना वो अलग लगाने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सजेशन में और भी इंटरेस्ट जो है ना आ रहे होंगे, ठीक है, पांच के पांच तो यहाँ लगा लिए, और भी होंगे ज्यादा, वो आपने दूसरे जी इंटरेस्ट में जो है ना एड सेट में वो लगा लिए। अच्छा, जी। ठीक है, लगा ली। अच्छा, तो इसमें ऐसे है ना कि आपने इस कैंपेन को पब्लिश कर देना है, बस आप इसको रिमूव कर दो, बस खत्म। अच्छा, इसके रिलेटेड किसी को भी कुछ सवाल हो वो मुझे बता दो यहाँ पर, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। जी बताओ, थोड़ा जल्दी करो, लैपटॉप में जबरान चालू भाई, करो, मोबाइल एक की तरफ एक मुंह करना लोगों का पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मैंने नोट किया है। आप एक ही जी, वीडियो को जो है वो सब पूरी कैंपेन के अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे कि नहीं एड्स नहीं नहीं, एड्स बहुत बने हुए हैं, ठीक है, मुनीब लेकिन मुनीब, हम्म।
असल में ये है ना कि मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया लोगों को, स्टूडेंट्स को देखिए हमें कि यार पता है, लेकिन अब बहुत सारे बिगिनर्स हैं, उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे अभी वो नहीं कर पा रहे वो, लेकिन लास्ट में करेंगे क्वेश्चन आपने वहां पे वीडियो कितनी रखनी थी, कॉपी कैसे करना था, ये सही कैसे सही। करना था, साथ साथ क्वेश्चन करें तो आप बेटर है। वो अभी मैं कर हाँ ये देता बात हूँ। सही। अभी कर देता हूँ, विद इन अ सेकंड हो जाना, उसका तो मसला नहीं है। हाँ आप इसमें जो है ना अलग अलग वीडियो लगा लो, ओके। लगा लो, सारा ठीक है। वीडियो सारा पिक्सल भी बता दें कि वीडियो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहना है, जस्ट वो मीडिया पे जाके हमने सिर्फ मीडिया जो है वो रिप्लेस कर देना है। बिल्कुल। जी हाँ, गुड गुड। फर्स्ट टाइम आप पहले ही जो है वो एडसेट का करेंगे, फिर उसकी कॉपी बना लें, मैनुअली आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुनीब भाई औ- वीडियो पिक्सल और कितनी होगी? मुनीब भाई आपने सॉरी शुरू सॉरी में सॉरी। आपने जो मैं ये पूछ रहा टिकटॉक था वीडियो आपने पिक्सल जब कितनी लेक्चर होगी? दिया था, हम्म। तो उसमें आपने बताया था कि 5 वीडियोस बनानी है, उसमें आपने देखिए कुछ के टिकटॉक, सबटाइटल। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। टिकटॉक एक अलग चीज़ है, फेसबुक अलग चीज़ है। तो टिकटॉक की जो स्ट्रेटजी है, जो क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल अलग है, इसका बिल्कुल अलग है। तो टिकटॉक का जैसे मैंने आपको बताया था, आप वही फॉलो करें। तो उसमें 5 वीडियोस का कहा गया था अभी तो, लेकिन यहाँ पर 2 अपलोड करनी है, मतलब डिफरेंट वो कह रहे हैं कि। चार ठीक है, चार कर रहे हैं। 4 मुनीब, कर रहे हैं। सॉरी, हेलो। सॉरी 4। बिल्कुल, मैंने भी हाँ 4 या मुनीब, 5 बताया था। जी जी। मैं जी यहाँ जी, से अच्छा लीव अच्छा। कर रहा हूँ, मैं जो है ना फोन से इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, वेट कर थोड़ा। ठीक है। अच्छा, ये जो चलो, क्वेश्चन कर रहे हैं कि वालेकुम पिक्सल का अस्सलाम। बता दें कि किस तरह से इंटीग्रेट करना है, किस तरह से पिक्सल कनेक्ट करना है, वो हम एक सेपरेट सेशन रख के इसके पूरी इंटीग्रेशन पे रखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक का काम नहीं किया, जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। बाकी यहाँ पे मैंने एड्स जो हैं वो रिप्लेस कर दी हैं। इस टाइम पे 4 एड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। सो यही सेम जो है वो बाकी में भी जाएगा। 4 एड्स बिल्कुल। सेम हेडसेट के। आपने एक कैंपेन बनाई, उसके अंदर एक एड सेट रखा, वहां पे आपने 4 ऐड रखे, चारों की डिफरेंट डिफरेंट वीडियो रखी। अब एक ऐड सेट जो है उसको बिल्कुल ब्रॉड रखें, दूसरा जो है उस पर इंटरेस्ट रखें, और तीसरा जो है उस पर अलग तरीके के इंटरेस्ट रखें। वो जो 2 इंटरेस्ट कैंपेन्स होंगी, जो एड सेट होंगी, उनको आपने सेम इंटरेस्ट नहीं रखने, बस ये डिफरेंस होगा। वीडियोस आपकी सबकी सेम है इसमें, एड सेट्स में। और मुनीब भाई प्रोडक्ट ये जितनी भी कंपनियों ने बनाई है, ठीक है, हम्म। ये एक ही प्रोडक्ट के लिए करना है? जी जी, बिल्कुल, एक प्रोडक्ट के लिए। अच्छा मुनीब भाई, जी अगर और 2 वीडियोस हों तो हम्म। ये जो ऐड बनी हुई है तो ये दो दो होंगी ना ऐड सेट में? देखिए, रहेगा? आप कोशिश करें, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उसका स्टोर बना रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं, तो 2 की जगह आप 4 रख दें। उसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होगी जब आप प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि आप 4 वीडियोस रख रहे हैं, 4 में से 3 आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन एक कर रही है, तो उसी एक की बेस पे आप उसकी कॉपीज बनाएंगे, बजट बनाएंगे, तो वहाँ पे जब आपकी वीडियोस कम होगी, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। आपकी वो अगर अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, आपको लाइक रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि मेरे पास तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसको बंद करूं और किसको जो है वो दोबारा से कॉपी बनाऊं या किसका बजट बढ़ाऊं। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आपकी वीडियो ज़्यादा होनी चाहिए, तो डिफरेंट तरीके से वो टेस्ट हो जाता है, तो अच्छा लाइक इसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है। और अच्छा मुनीब अच्छा। भाई और ये मुनीब अपना भाई जो 4 तीन हेडसेट हेडसेट हैं। बनाने हैं, एक ब्रॉड रखना है और 3 में इंटरेस्ट डालने हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप इसको प्लीज़ ऑफ करें। जी। मैं एक वर्ड फाइल खोल के इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो एक लाइक इजी हो जाएगा इनके लिए। और मुनीब भाई हर सेट पर हमने बजट रखना हर हेडसेट पे आपने बजट रखना है, बिल्कुल। चलो स्क्रीन। मुनीब भाई, आप उसको बताएं, मैं आपको बताता हूँ, चलो। ठीक है। अच्छा देख। वैसे मुनीब भाई 2 हेडसेट हम्म। बने हुए थे, 2 में इंटरेस्ट होगा, एक ब्रॉड पर होगा, है ना? मैं यहाँ पे अभी वो बता रहा हूँ। अच्छा। सबसे ठीक पहले है आपकी ठीक है। बनेगी कैंपेन, राइट। अब इसके नीचे क्या होगा, आपका एक एड सेट होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपकी 4 आएंगी वीडियोस। लेट्स से कि मैं ये कह देता हूँ कि ऐड 1, ऐड 02, ऐड 3 एंड ऐड 4। ठीक है।
अब यहाँ पे ये हमारी बन गई एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट, और उसके अंदर 4 ऐड आ गए। अब इन सब में जो है डिफरेंट डिफरेंट वीडियो रखनी है। इसमें मैं लिख देता हूँ वीडियो 1, इसमें लिख देता हूँ मैं वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4। ठीक है। अब सबसे पहले आपने कैंपेन बनाई, एड सेट रखा, इसको रखेंगे हम ब्रॉड। किसी किस्म का कोई आपने इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी आपने नहीं डालना। ये जब एक बन जाएगा, फिर हमने इसी को डुप्लीकेट करना है। जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये सारी ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सब वीडियोज इसके अंडर हैं। तो हम जब इसको डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेट बन गया। इसमें यहाँ पे मैं टारगेट इंटरेस्ट देता हूँ, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जिम प्लस वर्कआउट प्लस फिटनेस प्लस डाइट, मतलब ऐसे आपके रेफरेंस के लिए। बाकी सब सेम है हमारा। इसी को कॉपी किया, फिर हमने डुप्लीकेट बनाई। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट इंटरेस्ट रख देंगे। यहाँ पे लाइक मैं लिखता हूँ योगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई सजेस्ट करें मुझे कोई यहाँ पे लाइक फिटनेस के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? स्पोर्ट्स कर दो। ओके, स्पोर्ट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, गुड। और एक वर्ल्ड जिम के नाम से आता है, वर्ल्ड जिम, वो कर दे। ठीक है, वर्ल्ड जिम। तो यहाँ पे आपने रख दिया। अब पहली क्या थी? ब्रॉड थी। इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट आ रहे हैं, इसमें भी डिफरेंट इंटरेस्ट आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी आपकी एक प्रोडक्ट के लिए है। यहाँ पे इसका अगर हम बजट की बात करें, $15 AED इसका बजट हमने इसका रखा। ये किसका माइक है? प्लीज ऑफ कर दें। खैर यार आपका। तो अभी जितना इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो इधर मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया है। तो लाइक अभी आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा, राइट? अच्छा कैरोसेल का भी अभी बता यहाँ दें, पर इमेजेस वगैरह का जिब्रान भाई। इमेजेस वगैरह क्या का भी तो, इमेजेस वगैरह भी तो यूज कर सकते होंगे ना, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम यार पे। मैं आपको उसका भी बताता हूँ बता ऐसा दें। करो ना कि ज्यादातर टारगेट जो है ना वो वीडियो किया करो, ठीक है। बिल्कुल। इमेजेस के उतने रिजल्ट नहीं आते जितने मैंने देखा है कि वीडियो के आते हैं। वीडियो से जो है ना एक आपके कस्टमर को जो है ना वो थोड़ी आसानी हो जाती है एक प्रोडक्ट को समझने में, ठीक है। आप खुद देखो, आप अगर एक चीज को जो है ना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहोगे, आप इमेज से अंडरस्टैंड कर सकते हो या वीडियो में जो है ना अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट से अंडरस्टैंड हो सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो पर फोकस किया करो, ओके। तो इसी में इस जो अभी जो मैंने पढ़ा है ना, किसी का भी सवाल हो तो वो मुझे बताओ, फिर जो है ना हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। बताओ। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है अभी। अच्छा, जिब्रान भाई रिजल्ट्स के बारे में आप बता रहे थे, कहते हैं बाद में बताएंगे। हाँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी चलो और उसको प्रोसीड करो। आई थिंक सवाल नहीं है किसी का। ठीक है। एक जी सवाल है विवेक भाई और से, आपको एक बताओ। क्वेश्चन है मेरा। जैसे डिफरेंट डिफरेंट वीडियो जैसे। हम्म। सो बेसिकली अगर हम रेगुलर अकाउंट यूज करें और एक अगर एजेंसी अकाउंट यूज करें, जैसे अभी मैंने जो जिस अकाउंट पे काम कर रहा था वो मेरा एजेंसी अकाउंट था फेसबुक का। सो उसमें क्या है कि मतलब कि 10 से 15 प्रोडक्ट अगर आपने टेस्ट की हुई हैं ऑलरेडी, तो मतलब उस पे टेस्ट करना बेहतर है, या आप एक फ्रेश अकाउंट या मतलब एक डेडिकेटेड जो है प्रोडक्ट बेस पे, क्योंकि जो है मैं वो यूएसए में टेस्ट कर रहा था और मेरा एजेंसी पे मतलब कि अगर मैंने 10 प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं तो उसमें से 9 जो है वो वर्क नहीं किए हैं उस पे। इवन प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी थी, अभी तक वो विनर है। और मैंने 2-3 मंथ पहले भी वो उनको टेस्ट किया था, मेरा उस टाइम पे भी काम नहीं किया, लेकिन अभी तक ऐसे स्टोर्स हैं जो 3-4 माह से उसको प्रॉपरली रन कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में जो है ना ये कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर न्यू हो या एजेंसी को, तो अकाउंट को तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया।
लेकिन मैं जितना भी वर्क करता हूँ ना, क्लाइंट को यही बताता हूँ कि आप जो है न्यू एड अकाउंट बना ले, इससे हमें भी हम्म। आसानी होगी, आपको भी आसानी होगी, ताकि हमारे जो नेक्स्ट हम स्केलिंग करेंगे ना, उसमें हमें फायदा होता है, उसमें यही चीज होती है, ताकि उसमें हमारे पिक्सल को पता हुआ होता है कि यार ये बंदा जो है ना, आप उसका मेन गोल क्या है, उसको जो है ना प्रोडक्ट सेल करना है, उसको परचेज चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो पे अगर आपके पास फ्रेश है तो हाँ। एक और जी चीज़ जी। है। अगर आप यूके यूएसए को टारगेट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो फेसबुक का पेज हो, उसकी वार्म अप कैंपेन ज़रूर चलाएं। लाइक 1,000, 1,500, 2,000 लाइक लेके आएँ पेज पे, और पेज को एक्टिव रखें, लाइक स्टोरीज वगैरह लगा के रखें, डेली बेसिस पे पोस्ट लगाएं। क्योंकि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी तो होती नहीं है, प्री पेमेंट होती है। तो लाइक यहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर का, अगर वो आपके पेज पे विजिट करता है तो। मैंने नियरली मेटा तकरीबन $7,000 to $10,000 जो है वो टेस्टिंग पे लगा चुका हूँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, मतलब हम्म। जब भी काम जब एजेंसी अकाउंट पे किया, लेकिन मतलब कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, सो अभी जो है वो यूएई को टेस्ट करने लगा हूँ। अच्छा अच्छा। एजेंसी का क्या फर्क होता है, एजेंसी और उसमें नॉर्मल अकाउंट में, मेटा पे रेगुलर जी अकाउंट और फराज एजेंसी बताएं। अकाउंट में क्या फर्क अब होता है? फर्क इतना होता है कि वो जो एजेंसी अकाउंट है वो आपको मतलब वार्म अप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एजेंसी का अकाउंट होता है, तो वो तो उसमें वार्म अप तो रेगुलर अकाउंट भी हो जाता है। मैं जो है जब आप जो एजेंसी अकाउंट है वो आपका बिला वजह किसी बात की वजह से भी वो सस्पेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आते ही अगर मुझे एजेंसी अकाउंट मिला और मैं उसी टाइम पे उस पर 10 प्रोडक्ट एट अ टाइम भी लगा लूं और बल्क में मैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे अकाउंट को कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मैं उनकी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जो रेगुलर अकाउंट है उस पर आप अगर फर्स्ट टाइम उसको एड रन कर रहे हो तो कोई पता नहीं है, फेसबुक किसी टाइम पे भी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यार मैं अच्छा, तो आपको एक बात एजेंसी अकाउंट मिलता बताता है हूँ। कितने का? लाइक कि क्या प्राइस होती है एजेंसी अकाउंट की? $250 पर मंथ आपको पे करना पड़ता है रेगुलर। उस $250 से आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ठीक है। नहीं, मेरा टेस्टिंग बजट ही तकरीबन $10,000 तक तो मतलब कि जाया हो चुका है अब तक अच्छा तो फिर उस वक्त। तो सही है, फिर तो सही है। नहीं, स्टिल जी, आपको रिजल्ट नहीं हाँ मिला। $10,000 लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। मुझे रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि मतलब ऐसा होता था कि कुछ दिन अच्छे चल रहे होते थे, कुछ दिन बुरे चल रहे होते थे। तो क्या होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी सिर्फ टेस्टिंग ही जो है वो सम टाइम मतलब मैट्रिक्स अच्छे आ हम्म। जाते थे, किस बुरे आ जाते थे, तो अगर अगर ये $10,000 आप जीसीसी मार्केट में लगाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 1 मिलियन दिरहम की सेल क्रॉस कर जाते। वो तो अभी भी मसला नहीं है। अगर अभी भी चले ना तो 10,000 का, 20,000 का, $50,000 अभी तक भी अभी आप मसला है। ब्रेक इवन हो या अभी आप लॉस में हो? लॉस में। और हाउ मच? अच्छा लॉस मेरा नियरली जो है वो 70% लॉस है, मतलब कि अगर रिटर्न आया भी है तो वो सेवन बहुत कम। थाउजेंड डॉलर्स ओके। जी। ओके। वहाँ पे बेशक सर देखें, मैं उन मार्केट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेचुरेशन भी जी। बहुत ज़्यादा है। जी। बड़े प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। वो तो दूसरी बात ये है, हम नहीं, इतना मैं इस कमाने टाइम के पे लिए बैठे दुबई हैं में तो। हूँ और जो है अगर यूएई में अच्छा चलता है तो कोई उसमें इशू नहीं है, मतलब 10,000, 20,000 या $50,000 पर मंथ भी लगे तो उसमें मसला नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जो है यूएई की बात नहीं करता। मैं सब जी। मार्केट्स की बात करता हूँ, लाइक सऊदीया की भी, कतर की भी, कुवैत की भी। ये मार्केट्स ऐसी हैं जो लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि उनको यूएई से कितने ऑर्डर्स आते हैं और बाकी दूसरी मार्केट से कितने ऑर्डर्स आते हैं। अब यहाँ पे जी। मेरे पास एक पेज ओपन है। आप इस सेल्स से अंदाज़ा लगाओ कि इस पे कितना एड स्पेंड हुआ होगा। इस पे मे बी 10,000 से 20,000 दिरहम में भी। अगर दो मैं से तीन इसकी हजार dirham नाम नहीं के नहीं मुताबिक। नहीं, इतना भी नहीं है। 2 से 3 हज़ार दिरहम में आप इतनी सेल्स जो है वो नहीं निकाल सकते। नहीं। एटलीस्ट आपके पास जो विनिंग प्रोडक्ट हो। यहाँ पे इन्होंने लाइक अच्छा गैस किया है, तकरीबन इसकी एड कॉस्ट तकरीबन 8,000 होगी। जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे आपको ये मार्केट बहुत का मैं उसका बता देता हूँ कि अगर मार्केट्स को देखें इंस्टेड ऑफ आप यूएसए कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप इन मार्केट्स पे काम करें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, क्या इंशाल्लाह अभी प्रॉब्लम है? तो इधर से स्टार्ट करेंगे। और जिब्रान भाई काइंड ये बता दें कि जो पेजेस पे कैंपेन वगैरह चलानी होती हैं उससे पहले अगर पेज के लिए लाइक्स वगैरह ले लें अच्छा बूस्ट अप करके या कुछ, मैं वो ज्यादा उससे अभी चीजें बेनिफिट होता बाकी है कि नहीं होता? इंस्टाग्राम को भी काइंड बता दें। क्या क्या बताओ क्या। मैंने कहा कि जी फेसबुक पर जो लाइक्स वगैरह होते हैं, पेज लाइक्स कितने मैटर करते हैं, इंस्टाग्राम के भी फॉलोअर्स कितने मैटर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐड वगैरह भी देखें, चलाएं तो। आप अगर सीओडी पे काम कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता।
जी हाँ, उसकी बात सही है, मुनीब की बात सही है यार। मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले क्लाइंट का अकाउंट स्टार्ट किया यूई में। मैं आपको बता रहा हूँ, उस अभी अल्हम्दुलिल्लाह पर डे पर हमें 10 से 12 या 15 ऑर्डर जो है ना आ रहे हैं स्टार्टिंग में। अभी स्केल वगैरह नहीं किए, ठीक है। तो उसमें हमारा जो तरीकाकार है ना वो थोड़ा डिफरेंट है उन चीज़ों से। और उसके लिए जो है ना हमने ना वार्म अप की कैंपेन चलाई है, ना एंगेजमेंट की, डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाई है। पहले दिन में ही मुझे आई थिंक एक प्रोडक्ट पर 3 से 4 ऑर्डर आए थे। और पहले दिन में 3 से 4 ऑर्डर आना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट थोड़ी आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये विनिंग प्रोडक्ट है, इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो तो जिब्रान भाई किसी के साथ, वो मेटा पर रन की थी आपने या टिकटॉक पर रन की थी? हाँ मेटा पर रन की थी, फेसबुक पर। ये जो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, ये सेम तरीकाकार मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि आप अगर इस तरीके का स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे ना, तो मेरे वर्क पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह उसको यूज करो, रिजल्ट तो इंशाल्लाह मैं आपको जितना बता सकता हूँ आपको जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। बाकी मैं अपने आप पहले भी आपको बोला कि मैंने ये तरीकाकार जो है ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, ठीक है। आपने इनकी एनालिसिस भी करनी है, आपने इनको देखना होता है कि एग्जैक्टली, यार सिर्फ मुझे एड्स नहीं लगाने आप, होते। हाँ सिर्फ एड नहीं लगाने होते। ये ऐसा नहीं है कि बस आप स्ट्रेटजी को फोकस करोगे आपके पास सेल आ जाएगी, फिर आप जो है ना आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यार इस सेल के साथ आगे क्या करना है, मुझे एक परचेज आ गए, दो आ गए, इसके साथ आगे क्या करना है, स्केल किस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी फराज आप अपने क्या कहते हैं एड अकाउंट को ओपन करो, कुछ चीज और बाकी है आई थिंक। जी। किसी का सवाल हो वो पूछे, क्योंकि हम जो है ना नेक्स्ट प्रोसीड करें। मुनीब भाई आपसे एक क्वेश्चन था। जी जी। असल में मैंने ना एक ऐड चलाया हुआ था, पाकिस्तान की मार्केट में चलाया हुआ था। तो हम्म। उधर ना एक बेसिकली मेरे पास, मैंने वैसे जिब्रान भाई से भी एडवाइस ली थी, तो प्रोडक्ट मेरे पास है ही नहीं। मैंने जस्ट ठीक है। ऐड लगाया, तो उसके ना नीचे कमेंट आए कुछ, अब वो फेक कमेंट थे, फेक प्रोडक्ट की पिक्चर उसने खींची हुई थी। और अच्छा। वो नीचे कह रहा कि ये ये मतलब प्रोडक्ट नहीं सही दिया, हालांकि मैंने तो कोई भी अभी तक भेजा ही नहीं है किसी को। तो वो फेक जो होते हैं उनसे कैसे हैंडल करे ठीक है बंदा, ठीक है ठीक है, समझ ये नहीं आई। सम टाइम ऐसा होता है। मैंने भी एक इस तरह की इशू फेस किया था। हुआ ऐसे कि एक बंदे ने मुझे यूएई में ऑर्डर किया। तो जिस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी उससे पहले उसने क्या किया था कि होता क्या है, कस्टमर 2 बार ऑर्डर कर देता है। एक बार उसने आपसे ऑर्डर किया, दोबारा अगले दिन अगर देख रहा है कि उसको सेम ऐड नज़र आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से भी ऑर्डर कर देगा। अब क्या होगा कि उस कस्टमर से क्या हुआ था कि उसने मतलब जिससे ऑर्डर किया था, तो सबसे पहले उसने मुझसे ऑर्डर किया, फिर उसके बाद दूसरे बंदे से। अब दूसरे बंदे का ऑर्डर उसके पास पहले पहुंच गया। जैसे ही पहले पहुंचा उसने ऑर्डर खोला, देखने के बाद अब जाहिर सी बात है उसके पास तो मेरा कांटेक्ट है नहीं। जब मेरी डिलीवरी के लिए वो बंदा गया डिलीवरी बॉय, तो ये बंदा उसको आंसर नहीं कर रहा था। तो डिलीवरी बॉय ने मुझे कहा कि ये आपका कस्टमर आंसर नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ इससे चेक करो। मैंने क्या किया, उसका कांटेक्ट नंबर लिया, व्हाट्सएप पे गया, उसको मैसेज किया। मैंने कहा कि आपकी डिलीवरी भेजिए जो आपने ऑर्डर किया था, तो आप प्लीज़ इसको रिसीव कर लो। उसने आगे से पूरी वीडियो बना के भेजी और उसमें गालियां निकाल रहा है। कहता है मैंने आपसे ऑर्डर किया, देखो मुझे आपने क्या भेज दिया है। मैंने कहा मैंने तो अभी तक डिलीवरी की ये ही तो नहीं है। ये तो है नहीं था। तो ये कस्टमर देखें, यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपटीशन चल रहा होता है, एक प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो चीप क्वालिटी डिलीवर करते हैं। तो उस आपका भी नहीं, जो है वो मेरा सेम इस बेसिकली तरह सीन उसने मुझे हुआ था। ऑर्डर ही नहीं किया। उसने मुझे ऑर्डर ही और नहीं किया, ओके मैंने ओके, उसका कोई लेकिन भी। इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने वो सेम क्रिएटिव देखी होगी जिससे हाँ ऐसे ही वो है। ऑर्डर किया था, ठीक है। अब वो ये समझ रहा होगा कि ये बंदा मैंने इसी से पहले ऑर्डर किया था, तो इसने मुझे गलत डिलीवर कर दिया है, इसलिए वो वहाँ पे एक रिव्यू दे रहा था। जी जी। तो उसे उससे कैसे मतलब निपटे कैसे बंदा, समझ नहीं आई उसकी, क्या लाइक चलो करे है, या उसको। चलो है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा, बस डिलीट कर दें कमेंट्स वगैरह। अच्छा हाँ ये भी है, नहीं चलें, थैंक यू। जी, नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हम्म। बात बताता हूँ। आप जो है ना आपके पास जितने भी फेक कमेंट है ना, आप कभी भी उसको डिलीट ना किया करो। इससे एक फायदा भी होता है, आप अगर इसको डिलीट नहीं करोगे, हम्म। आप उसको हाइड करो, ठीक है। जब आप उसको हाइड कर लेते हो ना, तो वो किसी को शो नहीं होती, लेकिन ऊपर कमेंट में आपको दिखाई देता है कि आपके इस क्रिएटिव पर जो है ना इतने कमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम्म। इससे जो है ना थोड़ी जो पॉसिबिलिटी जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। इसको डिलीट जी जी, ना किया मैंने भी करो। यही किया था। पहले मैं भी डिलीट करने हाँ, वाला था, लेकिन मैंने उसको हाइड कर दिया था क्योंकि 3 हाइड कमेंट्स कर शो हो दिया। रहे थे उसके अंदर। ओके, तो चलो फराज आप इसको शेयर करो स्क्रीन को, फिर बताता हूँ स्टूडेंट को। ओके, अच्छा इसको आप ऐसा करो ना, इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो।
क्लोज कर दूं? जी फराज, आप इसको क्लोज कर दो। हाँ, यहाँ से क्लोज कर दो। अच्छा, तो सबसे पहले ऐसा है ना कि आपने एक कैंपेन तो आपने बना ली, आई थिंक सबको पता चल गया होगा। मुनीब भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। कुछ चीज जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास ये शीट शो हो रही थी ना, आपने उससे स्क्रीनशॉट लेना था, फिर बाद में आप देख लो आराम से, फिर मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैंपेन का तरीका जो है ना वो सबको पता चल गया। तो अभी सवाल ये है कि यार इसको कितने दिन चलाए, फिर हम उसके बाद जो है ना एक्सपेक्ट करें कि यार ये क्या है, कैंपेन को क्लोज या ये स्केल जो कब आप अभी करना है। बता रहे अच्छा, हो वेट कर वेट, आप वही वही बता। क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी देख लिया। अच्छा अच्छा, तो कैंपेन को कब जो है ना देखना है कि यार इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो कैंपेन लगाई है, इस पर हमने लगाया 45 दिरहम बजट, ठीक है। सबको आई थिंक पता है कि 15 15 दिरहम बजट है, 3 मिनट से 45 दिरहम आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है इसको, आई थिंक जितने मेरी एक्सपीरियंस है, आप देखो 50 आवर्स के बाद, 50 घंटे के बाद जो है ना आप देखो। फॉर एग्जांपल अभी रात को आपने कंपेन लगाई है ना, आप उसको चेक करो कल रात को, ठीक हो, कल रात को देखो। अगर कल रात को रिजल्ट नहीं आ रहे तो थोड़ा सा टाइम उसको दे दो, उसके परसों दोपहर को जो है ना आप उसको देख लो। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। अगर वो इन टाइमिंग में आपको फॉर एग्जांपल एक परचेज शो हो गई कल रात को, अगर आपके पास एक परचेज शो हो गई ना तो गुड है। अगर नहीं शो हुई ना, तो आप परसों दोपहर को जो है ना फिर देख लो। अगर परसों दोपहर को जो है ना आपको फिर भी एक परचेज शो नहीं हुई, ठीक है, तो आप देख लो कि यार असल में मसला क्या है, ठीक है। आप देख लो कि यार इस पर इंप्रेशन आए हुए हैं, कितना बजट यूज हो गया, कितने इंप्रेशन आए हैं, कितनी जो है ना इस पर लिंक क्लिक्स आए हैं, कितने लैंडिंग पेज व्यूज आए हैं। और बाकी ऐसा करो कि जाओ शॉपिफाई पर भी देखो कि यार इतने टाइम में जो है ना कल से 2 दिन में मेरे वेबसाइट पर कितने विजिटर आए हैं, कि ठीक है। ज्यादातर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्यादातर ऐसा होता है ना कि हम एक लिंक जो है ना वेबसाइट जो क्या कहते हैं एडसेट पर या वीडियो एड पर वो लगा लेते हैं, फिर वो लिंक जो है ना इसमें एक वर्ड कहीं ना कहीं से रिमूव हो जाता है, या हमने उस लिंक को जो है ना थोड़ा कॉपी किए होते हैं, उसमें एक या दो वर्ड जो है ना हमसे रह गए होते हैं। फिर वो लिंक जो है ना वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, हमें पता नहीं होता। हम देख रहे होते हैं कि यार लोग जो है ना जो कस्टमर है हमारे वेबसाइट पर जा रहे होंगे, लेकिन उनको जो है बिल्कुल ना फोर ओ बिल्कुल, फोर मैंने पर या मैंने ये देखा है रिसेंटली, चेंज आज ही होगा। मैंने देखा है ये कि एक बंदे का ऐड चल रहा था, मैं उसके लैंडिंग पेज पे गया तो सामने मतलब ब्लैंक पेज था। तो इस तरह से होता है, जी समटाइम हाँ जी मिस्टेक हाँ। हो जाती है। हाँ, इसको भी चेक करो, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीज है ना, ये आपकी सारी टाइमिंग सारे स्ट्रेटेजीज को जो है ना वो खराब कर देती है। फिर बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार चीज छोटी चीज ने जो है ना मेरे सारे काम को खराब कर दिया, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख कर करो कि यार इतने विजिटर मेरे वेबसाइट पर आए, इतने प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट पर आए हैं, कि उन लोगों ने इस प्रोडक्ट पर ना ऐड टू कार्ट किए हुआ है, ना उस पर जो है ना फॉर एग्जांपल और कुछ तरीके से बाय नाउ पर क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं किया हुआ है तो आपको एक अच्छे से तरीके आप उस प्रोडक्ट को जो है ना वो स्किप कर दो, बस दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाओ, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाओ, उसको जो है ना वो इसी तरीके से आप टारगेट करो, ठीक है। जो कैंपेन का तरीका मैंने आपको अभी बताया हुआ है। अभी किसी का सवाल हो तो वो मुझे बताओ, एक मुझे भी दफा समझ नहीं आया काइंडली कि ये दोबारा अभी रिपीट कर दें, मेरे सिग्नल ड्रॉप हो क्या। रहे थे। एक दफा जरा काइंडली दोबारा ये दोबारा रिपीट कर दें, मेरे सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा, तो मैंने आपको बोला ना कि आपने एक कैंपेन को कब तक देखना है। फॉर एग्जांपल आपने अभी एक कैंपेन लगाई है और वो एक्टिव भी हो गई, ठीक है, तो आप उसको कल इसी टाइम पर देख लो, ठीक है। इसी टाइम पर देख लो, अगर उस पर एक परचेज आया हुआ है ना तो बेस्ट है, ठीक है, वो कंपेन अच्छी जा रही है, ठीक है। वो आपको लॉस में हो या आपको दूसरे क्या कहते हैं आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, वो अच्छी कंपेन जा रही है। और अगर कल परसों दोपहर को जब आप उसको देखोगे ना, अगर फिर भी आप लॉस में जा रहे हैं और आपको फिर भी एक परचेज फिर भी नहीं आई, तो आप उसी कंपेन को जो है ना वो ऑफ कर दो, ठीक है। और और चीजें जो मैंने आपको बता ली वो देख देख लो, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि अगर इन क्रिएटिव पर जो है ना आपको कुछ ना कुछ चीज शो नहीं होती, ठीक है, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर दो, यही एक अच्छा तरीका है। फिर आप जो है ना उस प्रोडक्ट पर और ज्यादा टाइम ना लगाओ। और मोस्टली यार कोशिश किया करो कि प्रोडक्ट जो है ना वो आप इस तरीके से ढूंढो कि आप खुद भी चाहो कि यार इस प्रोडक्ट को मैं बाय कर लेता, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट ढूंढो। और यूजीसी तो हम बना नहीं सकते, और ना इतना हमारे पास एडिटिंग स्किल है, और ड्रॉप शिपिंग में तो हमारे पास फिजिकली प्रोडक्ट होती भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो तो एडिटिंग ये का है, तरीका कार है। एडिटिंग का इंशाल्लाह मैं कल शेयर कर दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि वो मोबाइल पे ज़्यादा इजी होती है।
तो लाइक किसी एक प्रोडक्ट की क्रिएटिव कल मैं बनाऊंगा, वीडियो एडिट करूंगा, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो आसानी हो जाएगी, बस उसको उसी को फॉलो करें और बनाएं आप अपनी वीडियोस भी प्रोडक्ट के लिए। जी हाँ। अच्छा, तो मैंने अपने लिए जो प्रेजेंटेशन वगैरह जो चीजें होती है ना वो बनाए नहीं थी कि क्या क्या करना है। तो इस वजह से मुझे भी समझ नहीं आ रही कि आप ये आगे जो है ना आपको क्या समझाओ। तो क्या क्या आपके सवालात हैं वो मुझे बताओ। जी, सब ये बताओ। आप जंबिल के ग्रुप में शेयर करेंगे या कौन से group? क्या आप क्या आपने कहा ना कि वीडियो बनाकर, मनीष भाई ने कहा ना कि वीडियो बनाकर अभी शेयर करेंगे कल, तो वो कौन से ग्रुप में होगी? मनी भाई किस चीज की वीडियो? मैं मैंने तो वीडियो तुम्हें फीड वीडियो एडिटिंग का ब्रो कह रहा था। ऑब्वियसली प्रो सेलर्स के ग्रुप में होगी, एग्जाम्पल के ग्रुप में क्यों होगी? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, उस अच्छा ग्रुप में अच्छा मैं वो नहीं हूँ मनी तो उस वजह से पहले मुझे ऐड कर। प्रोसेलर में सेंड करेगा। अच्छा, आई थिंक कुछ लोग जो है ना वो जंबील अस्सलामुअलैकुम से आए हुए हैं, तो इमरान भाई। अच्छा, मैं ये जो है ना। आपने जो कंपेन का, सॉरी बात काट रहा हूँ आप, कंपेन का खैर जो खैर बताओ। क्लोजिंग टाइम आपने बताया 2 दिन है, 48 घंटे। और ये जी हाँ, जी प्रोडक्ट हाँ। को भी 2 दिन के अंदर क्लोज करना है या उसकी सिर्फ एक कंपेन को बंद करना है और अगली कंपेन पे जाए? नहीं नहीं नहीं, ये इस प्रोडक्ट को क्लोज कर लो। यार एक कंपेन से आपको पता चल जाता है। यानी मैंने आपको 2 दिन बताया ना, 2 दिन में आपका बजट स्पेंड हो जाएगा कम से कम 60 से 70 दिरहम जो है ना आई थिंक स्पेंड हो जाता है। ज्यादा इससे स्पेंड नहीं होगा जितना मैंने देखा है। तो 60 से 70 दिरहम लगाने के बाद जो है ना आप खुद सोचो, उस प्रोडक्ट को देखो, उसकी जो आपने एड लगाई हुई है ना, आप उन सब चीजों को देखो। कि यार फॉर एग्जांपल मुझे रीच आ गई, इंप्रेशन आ गए, लिंक क्लिक्स आ गए, लैंडिंग पेज व्यूज भी आ गए, और विजिटर भी आ गए, लेकिन फिर भी लोग जो है ना मेरे प्रोडक्ट को जो है ना परचेज नहीं कर रहे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में भी जो है ना वो बहुत सी चीजें होती है, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है ना वो स्टार्टिंग से सेट कर लेनी होती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि एक प्रोडक्ट की जो है ना परचेज आती है लेकिन थोड़ी महंगी आती है। ठीक है। तो आप ऐसा करो, ये काम भी किया करो कि अपने कंपटीटर जो है ना एड लाइब्रेरी से फाइंड कर लो, उनको भी देखो कि यार वो कितने का सेल कर रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर भी आप अपने आप को देखो, यार फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोडक्ट 20 दिरहम की मिल रही है और मैं उसको सेल कर रहा हूँ 150 दिरहम की या 200 दिरहम की, तो खुद भी सोचो कि यार इतनी की सेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जो कि ज्वेलरीज हो गई या कुछ गिफ्ट्स हो गए, जिनकी प्राइसिंग जो है ना वो कम होती है, जो कि वो जिस बॉक्स में होती है या जिस तरीके से उनको जो है ना दिखाया गया होता है क्रिएटिव में, जिससे जो उसकी वैल्यू जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। वो होती 20 दिरहम की है, लेकिन उसको जो है ना आप हम्म 200 दिरहम 150 दिरहम में जो है वो इजिली सेल कर सकते हो, देखिए, लेकिन वो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिसर्च के सेशन में बताया था कि ये फैक्टर आपने मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट जो हो उसमें ये फैक्टर हो कि हार्ड टू गेस प्राइस, उसकी प्राइस गेस करना जी कस्टमर के लिए मुश्किल हो, ये फैक्टर मेक श्योर करें। जी हाँ। सही। अच्छा, आपको समझ आ गई। और जी जी, और मुनीब भाई, आप नॉर्मली कितने दिन देते हैं प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए, या देखिए, बजट भी कह अगर सकते हैं कितने बजट? अगर मैं टिकटॉक पे करता हूँ तो टिकटॉक पे मैं 7 या 8 घंटे से ज़्यादा नहीं देता। जी सही। हाँ, यही बात है। हाँ। टिकटॉक पे 7 या 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। आपको टिकटॉक, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप यूजीसी कंटेंट पे चल रहे हैं, लाइक एक अच्छी क्रिएटिव्स हैं आपके पास, तो आपको अगर 8 घंटे में अगर आपका बजट भी अच्छा है तो मेरे ख्याल से आपको 10 से 15 ऑर्डर्स आने चाहिए टिकटॉक पे। सही हो तो गया। और वहाँ से फेसबुक आप पे? फेसबुक पे सेम यही जो जिब्रान भाई बता रहे हैं, एक दिन में आपको पता चल, देखें आपने बजट यहाँ पे कम रखा हुआ है 1580, लेकिन आप मल्टीपल मार्केट्स को जब टारगेट करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा सा बजट 10 दिरहम और बढ़ा दें। जी हाँ, जी हाँ, इसी तरीके से ये सही। मैंने जो मुनीम को बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। अच्छा, ये जो 15 दिरहम बजट है ना, 15 दिरहम मैं आपको 15 दिरहम लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ एड सेट ऐसे भी हैं जिन पर मैंने 7 दिरहम बजट भी लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 दिरहम। ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा होता है ना कि फेसबुक उसी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देता जिस तरीके से जो है ना आपको चाहिए होते हैं। ठीक है। रीच नहीं देता, इंप्रेशन नहीं देता। अगर आपको इंप्रेशन रीच वगैरह नहीं मिलेगी तो आपका एड सेट जो है ना वो किसी के पास कैसे आगे जाएगा। ठीक है। इस वजह से तो 15 दिन जो है ना मैंने बेसिक बजट रखा हुआ है कि यार ये का अगर किसी ने जो है ना स्टार्ट करनी होती है तो उसके पास इतना बजट स्टार्टिंग में नहीं होता, और वो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि यार मैं इस पर जो है ना 20 या 25 दिरहम लगा लूँ, मेरे पास जो है ना आखिर बचेगा क्या। ठीक है। इस वजह से ये जो 15 दिरहम है ना, इसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं और ये ज्यादा बजट भी नहीं है। तो स्केलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है। स्केलिंग आई थिंक जो है ना वो मैंने नहीं की, कवर की। ठीक अच्छा है। मनीष भाई, जिब्रान भाई, एक मेरा क्वेश्चन है। जी जी।
तो जैसे मैंने 3 प्रोडक्ट्स सिर्फ टिकटॉक पर टेस्ट किए थे, उनको मैंने 7-8 घंटे ही दिए थे, पर मुझे कोई परचेज नहीं आई थी। मैंने आपको तो मैंने फेसबुक पर ट्राई नहीं किया, तो उससे आप क्या रिकमेंड करते हैं? वही प्रोडक्ट को फेसबुक पर ट्राई किया जाए, उसमें रिजल्ट आ जाते हैं या क्या? देखें, अगर आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रही तो मैंने आपको बताया कि उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो आपका प्रोडक्ट या तो आपकी क्रिएटिव्स। अच्छा, मुनीब तो भाई मतलब वो एक दो क्वेश्चन है और एक रिकमेंडेशन है, अगर जी आपके जी पास टाइम है। जी जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर हम ये टोटल जीसीसी को कवर कर रहे हैं तो एडसेट के लिए उस टाइम पे कितना बजट रखें, मतलब कि सेम अगर रखना है तो वो भी बता दीजिएगा। दूसरा ठीक है। ये है कि आपका मतलब कि यहाँ पे दुबई में ऑफिस है या अबू धाबी में अगर विजिट करना हो। अबू और धाबी में। तीसरी जी, और तीसरी रिकमेंड ये क्वेश्चन, ये रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप डिस्कॉर्ड का सर्वर बना लेना, वो थोड़ा सा है तो मतलब नेविगेट करने के लिए स्टार्ट में तो मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पे जैसे चैनल्स वगैरह बने होते हैं तो फिर वो इजी हो जाता है कि मतलब कि अगर किसी ने वो प्रोडक्ट की ये जी जी। कैंपेन की है तो वहाँ पे मतलब कि चैनल के अंडर जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाता है, बाय बजाय द वे, इसके कि डिस्कॉर्ड चैनल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो जी मुझे ऐसा लग रहा था कि लोगों के लिए व्हाट्सएप पे इजी रहेगा, तो इसलिए व्हाट्सएप पे हम अभी तक का मतलब उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सब रिकमेंड करते हैं तो टिकटॉक हम उस पे डिस्कॉर्ड पे मूव हो जाते हैं। वो मतलब कि डिस्कॉर्ड अगर आप देख लेना, अगर तो काफी लोग वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं और उनको मतलब यूज करना भी आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद अगर नहीं करते तो फिर ये व्हाट्सएप को ही कंटिन्यू रखें। और जी जी दूसरा आप वो जो 5 कंट्रीज हैं, अगर मतलब कि टोटल ये जीसीसी को टारगेट करना हो जी तो जी। तब एडसेट मतलब सेम स्ट्रेटजी के साथ चलना है या आप बस थोड़े देखिए, से डिफरेंट। स्ट्रेटजी सेम है, स्ट्रेटजी सेम है, बस अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा दें। बजट बढ़ाएंगे जी हाँ। लेकिन फिर आपको जो है वो लाइक 50 घंटे 48 घंटे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम टाइम में भी जी देख सकते हैं फिर। जी, जी हाँ, बजट इस पे तरीके डिपेंड से। जी। हाँ जी। अच्छा, ठीक। तो किसी का सवाल है बता दो, बाकी मैं स्केलिंग की तरफ मूव करता हूँ। स्केलिंग भी बाकी है आई थिंक। सवाल है किसी का? नहीं है? अच्छा चलो। अच्छा, क्या नाम था अभी जो राज, स्क्रीन जिसने शेयर की है, क्या नाम? फराज। फराज, अच्छा सॉरी यार। अच्छा। कोई अच्छा इशू नहीं। फराज, ऐसा करो कि एडसेट, एडसेट पर है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर, हाँ हाँ, यहाँ पर एडसेट पर जाओ। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना आपके पास 3 एड सेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंपेन को जो है ना इसको कम से कम 1 दिन दे दिया, या जो है ना 1.5 दिन दे दिए, या 2 दिन दे दिए, तो आपके पास जो है ना यहाँ पर बहुत सी चीजें जो है ना ये शो होंगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आप फोकस करो परचेज पर, कि यार मेरे पास परचेज आई है या नहीं आई है। अगर परचेज आई है तो गुड है, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में आ जाएगी लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। महंगी आ जाती है लेकिन वो आराम आराम से जो है ना आपका पिक्सल उस तरीके से मेच्योर होता है, और आपकी परचेज की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 एड सेट है, ठीक है। आपके पास परचेज आई है नंबर 3 नंबर 8 सेट से, ठीक है। आपको 3 नंबर 8 सेट से एक परचेज आई है, आप उस पर क्लिक करो, 3 नंबर 8 सेट पर। फराज, चलो वही ठीक है। आखिरी लास्ट लास्ट जो है, लास्ट उस पर क्लिक करो, लास्ट। हाँ, अभी ऐड पर चले जाओ, क्रिएटिव पर। क्रिएटिव पर चले जाओ। हाँ। अच्छा, तो ये जो 3 नंबर 8 सेट पर आपने जितने क्रिएटिव लगाए हुए हैं ना, वो क्रिएटिव, सब क्रिएटिव जो है ना वो यही क्रिएटिव है, ठीक है। तो आपने इसमें देखना है कि मुझे 3 नंबर 8 सेट पर परचेज आई है, लेकिन वो आई किस क्रिएटिव से है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो परचेज आई है वो है 3 नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ 4 नंबर क्रिएटिव का जो है, ठीक है, 4 नंबर आपको उससे परचेज आई है। आपने किस तरह करना है, अगर आपने उस कंपेन को 2 दिन दिए हैं, आपको 2 परचेज आई हुए हैं इसी एडसेट से, तो अपने सारे क्रिएटिव को जो है ना वो ऑफ कर देना है। आप इन सारे क्रिएटिव को ऑफ कर दो, 4 को छोड़ दो, फराज। ओके ओके। अच्छा, अब बैक चले जाओ, बैक चले जाओ एडसेट पर। ओके, तो आपने सारे क्रिएटिव को बंद कर लिए। अभी जो है ना आपका बजट यूज होगा सिर्फ उसी क्रिएटिव पर जो आपका विनिंग है। अभी जो एक क्रिएटिव है ना ये आपका विनिंग क्रिएटिव है, और ये एक एडसेट है ना ये आपका विनिंग एडसेट है, ठीक है। आपने ऊपर जो भी एडसेट ने आपको रिजल्ट अच्छे नहीं दिए, आपने उनको ऑफ कर देना है। फराज, जो ऊपर 2 एडसेट है उनको ऑफ कर दो आप। हाँ, इसी तरीके से।
अच्छा, तो ये जो एक एडसेट है ना, ये आपके पास विनिंग है। आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसको डुप्लीकेट कर लो, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो डुप्लीकेट करने के बाद आपने, अगर फॉर एग्जांपल इस पर हमने जो है ना 15 दिन का बजट लगाया हुआ है, आपने बजट को जो है ना वो इंक्रीज कर देना है 20 दिरहम, 20 दिरहम पे, ठीक है। बजट को ज्यादा इंक्रीज ना करो, ठीक है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना 15 से 25 तक कर लो या 30 तक कर लो। तो उसमें एक मसला होता है, मसला ये होता है ना, फेसबुक आपकी कंपेन को जो है ना वो लर्निंग में जो है ना मूव कर देते हैं, ठीक है। फिर आपकी कंपेन जो है ना वो कुछ दिन में लर्निंग में होती है। अच्छा, हेलो, डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट कर लो इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी फराज। जी जी। हाँ, मैं सेंड करना मैं बस वो अच्छा, पेमेंट लिंक आएगी उससे, बस जिस तरह ऑनलाइन कोई भी चीज़ परचेज कर दी उस तरह ही। मुनीब किसको कह रहे हैं? उनकी कॉल आई है आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप कंटिन्यू अच्छा, करो, आप कंटिन्यू करो। तो आपने इसको डुप्लीकेट किए हुए है ना, आपने इसका बजट जो है ना 15 से 20 दिरहम तक बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसका ज्यादातर ऐसा होता है, जितना मैंने देखा हुआ नहीं है, नहीं, ये आपको दरअसल इससे पेमेंट गेटवे, कंपनी जो ये है ना वो आ बिजनेस से जाती ही है, होता है, मतलब एज पेमेंट कम्पेयर गेटवे टू में जिसके साथ जिसमें आपने जो है ना कोई भी ये ऑनलाइन लिखा कॉमर्स है सर्विसेज इसमें से जो हो है उससे आके उसको परचेज इतनी करना यकीन है। नहीं आती फिर जिसके उसी की एक सेपरेट पेमेंट यहाँ लिंक पर मैं जो है ना आपको उसकी सेंड डेबिट, करता हूँ, सर्विस ठीक है। मतलब तो उससे अगर आपको यहाँ से भी अच्छी परचेज नहीं आती तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका यही है ना, कि आप ऐसा करो कि इसी एड नहीं, सेट को, लोकल नहीं ये होता। बात आपको समझ आ गई स्केलिंग की? आप सब बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि यार ये छोटी छोटी चीजें हैं ना आउट ये ऑफ कंट्री करो तो सिर्फ कन्वर्जन चार्ज के अंदर सेम कंट्री से। नहीं नहीं आपकी जिब्रान भाई, आवाज इसमें इंटरप्ट हो वॉइस रही जो है, है ना, आप दो मुनीब भाई की और आपकी ना वो हो रही है, मैं तो समझ नहीं आ रही मिक्स हो कुछ रही भी, है। मिक्स हो रही ठीक है। है ठीक है। नहीं, वॉइस ऑफ कर दो यार, क्या कर रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हो। बिल्कुल। जल्दी करो। एक जिन्हों का मुनीब, पेमेंट गेटवे है ये ना, वो एवरेज मुनीब साइड पे प्रूव हो गए सर। तो वो जिन्हों का पेमेंट गेटवे में तो लिखते हैं ना, वो जो आप डाउनलोड करके ना अपनी पेमेंट लिंक बढ़ा के दे कर दो 5000 दिरहम मैसेज। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 5000 ਦਿਰਹਮ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मुनीब को कहो कि वॉइस Accessible बंद कर दे। RSC 5 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में। जी हाँ, पेमेंट गेटवे कर उसके नहीं अपना सकते ना, वो कॉल पे बैंक ऑलरेडी। अकाउंट कनेक्ट हो जाए उसी मुझे ट्रांसफर कर दे बैंक अकाउंट में 2 दिन बाद तेरे बैंक अकाउंट में चला दे। हाँ हेलो मुनीब। अच्छा जिब्रान भाई, आप थोड़ा सा कंटिन्यू कर लो, मगर आवाज़ थोड़ी तेज क्या रखिए, आपकी तरीका आवाज़ से बहुत जो कम है। दरअसल पहला 5000 आ गया फ्री हूँ। लगा था कुछ तो ये तो कर लें मुनीब जिब्रान भाई। 2% अच्छा अच्छा, ऐसा है ना कि आपने जो है ना स्केलिंग 5000 को आप उसे काउंट करो उससे 2%। वो आपने ਜਿਹੜਾ उसी एड ਬੰਦਾ आप को जिस पर नहीं आपने करता उसे लगाया नहीं था, करता, ठीक है। ਜਿਹੜਾ आपने ਬੰਦਾ जिस उसको जिस डुप्लीकेट आवाज़ ट्रांसफर कर कम करता आ दिया। रही है, उस आवाज़ समय कम आ रही अमाउंट है। आ ਜਾਂਦੀ है अगर ਤੇ मुनीब की आवाज है ਉਹ तो ਉਸ मुझे ਵਕਤ कम आ ਜਿਹੜਾ रही है, ਉਹ मेरी आपकी आवाज आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ कम है। अगर कोई और होस्ट है तो वो मुनीब भाई को म्यूट कर ले थोड़ी देर के लिए। वेट करो, मैं देखता नहीं, हूँ। कोई भी और हो उसमें यहाँ। फर्स्ट पेमेंट को देख क्या मेरे पेमेंट गेटवे पे तू मूव कर से ये मेरे को फ्री हो सी तू अपना पेमेंट नहीं गेटवे हो उससे बढ़ा के कर तेरे से तेरी भी तो फ्री हो सी इवन तू अगर किसी फ्रेंड ना अपनी थोड़ा लिंक देना है पानी वो से डाउनलोड गरारे कर करके लो, वो भी उसके बाद आवाज़ बढ़ा तेज दे हो जाएगी। तेरा 5000 का और बोनस हो जैसे तेरा अगला नहीं, 5000 होस्ट फ्री इंटरनेट का भी तो इशू है। हाँ फिर और किसी का फिर और 5000 फ्री है जितने लोग का सेंड करते थे लोग ये सारे सीक्रेट जिब, बातें जिब्रान आपने भाई, नहीं गेटवे सुनी। के गर्म मीटिंग तो पानी से एंड हो गरारे कर जाएगी, लो। पेमेंट गेटवे मीटिंग तो एंड हो नहीं जाएगी। से ऑनलाइन बिजनेस जी से जी भाई, ये बस बातें हैं, लेकिन उसका क्या डाउनलोड करें करके एवरेज साइट्स के अच्छा एवरेज साइट्स के अंदर जो है लोड कर देंगे बस इसे तो अच्छा, मैं लोकल थोड़ा यूएई से ऊपर पढ़ा से बोलता हूँ। आवाज आ रही है मेरी अभी आपको सबको? जी जी आ रही है। जी। जी जी आ अच्छा, रही है तो भाई। आपने ऐसे करना है, आपके पास जो यमन एयरपोर्ट आया हुआ है, आपने उसी एयरपोर्ट को जो है ना वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आपने उसी क्रिएटिव को एक्टिव वो रखना है जिस पर अकाउंट परचेज आई है। रजिस्ट्रेशन ऐसे बाकी जरूरत है सब इसके क्रिएटिव अंदर को जो आपने पेमेंट कॉपी करने से करना है। जब मुनीब भाई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, तो आपने आपकी आवाज हल्की हो जाती है। मसला सारा ये है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ फराज भाई, पेमेंट आपकी आ रही है लिंक तो भेज बिल्कुल। देना वो पे कर ओके, सकते हैं मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सो बेसिकली क्या था ओके। कि पेमेंट लिंक का जो पैसा था ना खाली हमारे तेरे पास साथ पहले तीन पेमेंट लिंक को क्रिएटिव जो बनाओ थे वो जैसे तू मतलब तीन ऑनलाइन एडसेट थे, परचेज एडसेट वन, ताकि वो एडसेट उससे टू, वो एडसेट कार्ड को थ्री। आगे एंटर कर सके एडसेट वन पे हमें सेल अगर आती है
तो हमने उसका क्या करना है, उसकी हमने एक कॉपी बना लेनी है। हाँ एडसेट वन की हम मुनीब भाई कॉपी बना जितने लेंगे और शेयर्स हैं जो हमारे उसका बजट जो पाकिस्तान है में नहीं हम है हैवी 15 से मेटेरियल से 20 दिरहम तो अपने कर फिर देंगे। हैवी प्लेटफॉर्म जो पेमेंट पहले करेंगे वाला तो हमारे पास हमारे एडसेट होगा स्टाफ को उसको हमने नहीं छेड़ना, जो है ना आसानी क्योंकि से अगर हम पेमेंट उसको मिल दोबारा जाएगा। छेड़ेंगे तो फेसबुक जो है उसको फिर लर्निंग फेज में ले जाएगा और जो ये भी हम उसने मतलब सीरियसली ऑप्टिमाइजेशन की पाकिस्तान होगी ऑनर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अब जो हमारे पास एडसेट 2 और एडसेट 3 थे अच्छा अच्छा उनमें से किसी पे भी कोई सेल बात नहीं है, नहीं। तो हमने उनको ऑफ कर देना है। अब क्या था कि जो हमने एडसेट कॉपी, जो हमारा विनिंग एडसेट था जिसपे हमें सेल्स मिली थी, उसमें हमने देखा कि हमें किस क्रिएटिव पे जो है वो सेल मिली है। सो हमें जो है वो, जस्ट 1 सेकेंड, मुनीब हमें भाई की सेल, आवाज गई। नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ, मुझे कॉल आ गई थी। जी जी, आप म्यूट करके नहीं गए थे ना, तो मसला हो रहा था। अच्छा जिब्रान अच्छा भाई की आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी अच्छा। पंजाबी आ रही थी हमें, अब जल्दी पंजाबी। कर लें। तो चलो जिब्रान भाई, आप कंटिन्यू कर लो अगर हाँ आप वेट बैठे करो हुए। मैं। हाँ जी। यार ये मीटिंग का टाइम का क्या सीन है, पढ़ा दो। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक फराज ने एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, तो आपके पास फिर भी अगर जो एडसेट आपने जो डुप्लीकेट कर लिया उस पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका जो है ना एक और तरीका कार है। ठीक है, आपने इस तरीके से करना है कि जो फॉर एग्जांपल पहले आपका ओल्ड एडसेट था, आप उस पर जो है ना आप उसको डुप्लीकेट कर लो। जी डुप्लीकेट करो उसको, फराज। हाँ, जी डुप्लीकेट पर क्लिक करो। वेट 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 करो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपने जो है ना न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पर क्लिक करो। हाँ, न्यू कैंपेन में आपने जो है ना यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नेम लिख लो जो आपने पहले नेम दिया था, उसके आगे लिख लो सीबीओ। ये इसको जो है ना आपने सीबीओ पर रन करना है। ये आखिरी हाल है उसी प्रोडक्ट का। अच्छा, और इसको तो यहाँ पे वेट। इसको चेक रहने देना है, ये हाँ शो चेक। एग्जिस्टिंग रिएक्शन। अच्छा, तो इसको जो है ना आप 3 दफा डुप्लीकेट करो, 3 दफा। हाँ 3 कर दो, 3। हाँ, डुप्लीकेट कर दो। अच्छा, तो आपने इसी पर जो है ना सीबीओ में आपने कम से कम जो है ना 70 80 या 100 दिरहम बजट लगाना है। ये डिपेंड करते हैं आपके बजट पर कि आपके पास जो है ना कितना बजट है। आप एडसेट पर जाओ फराज, एडसेट पर जाओ, नहीं कंपेन पर, कंपेन पर फर्स्ट। सीबीओ का मतलब है ना कि आपका जो बजट है ना वो फॉर एग्जांपल 100 दिरहम है ना, वो सब उन बजट एडसेट पर लगेगा जो अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे वो खुद ब खुद जो है ना ऑफ हो जाएंगे, मतलब उस पर बजट जो है ना वो स्पेंड नहीं होगा। इसका मतलब सीबीओ का मतलब ये है। ठीक है, आप यहाँ से सीबीओ ऑन कर लो नीचे। हाँ, ये यहाँ पर सीबीओ। जो है ना ऑन। यहाँ पर जो है ना आप 100 सेलेक्ट कर लो, 100 दिरहम, चलो ठीक है, डॉलर रहने दो। अच्छा, तो 100 दिरहम जो है ना आपने सेलेक्ट कर लिए। आपने इसी को जो है ना वो पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो इसको आपने चलाना है 1 से 2 दिन में। पहले दिन में जो है ना आपको पता चल जाता है कि यार इसके रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं। और इस पे 100 दिरहम बजट आपने लगाया हुआ है, और इसमें कम से कम 50 या 60 दिरहम जब स्पेंड हो जाए ना सीबीयू कैंपेन पर, फिर आप देख ले कि यार सेल मुझे आ रही है, ठीक है, हाँ आ गई, लेकिन मुझे जो है ना वो लॉस में आ रही है, फिर जो है ना आप इसको ऑफ कर दो, इस प्रोडक्ट को स्किप कर दो। ठीक है, और अगर आपको सेल आ रही है और स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि यार मुझे अभी जो है ना सेल आ रही है लेकिन मैं प्रॉफिट में हूँ, फिर जो है ना आप उसको चलाने दो। क्योंकि ये जो है ना टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि पहले 2 दिन में जो है ना आपको डायरेक्टली जो परचेज दे रही है वो बहुत अच्छी देगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप जो है ना अगर आपको परचेज आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एड कॉस्ट एक प्रोडक्ट का रखा हुआ है 15 दिरहम, आपको परचेज आ गई 14 दिरहम की या 13 दिरहम की, तो आप बस उसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, अगर आपने 15 दिरहम रखा हुआ है, आपको 20 दिरहम की आ गई या 22 दिरहम की आ गई या 25 दिरहम की आ गई, तो अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो चलाने दो। अगर लॉस हो रहा है ना, तो इस कैंपेन को ऑफ कर दो। जो ओल्ड चला रहे थे अगर वो अच्छी चल रही है तो उसको सिर्फ एक्टिव कर दो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टाइम में जो है ना वो खुद ब खुद उसकी सेल इंप्रूव हो जाएगी। अगर से उसकी सेल इंप्रूव हो रही है खुद ब खुद, तो ठीक है, उसका बजट थोड़ा सा बढ़ा दो। जो ओल्ड है, ओल्ड की बात कर रहा हूँ, जो जो आपका फाइनल हुआ था, विनिंग था, उसका थोड़ा बजट बढ़ा दो, तो उसी के जो जिसकी है ना कॉपी उसी बनाई तरीके। थी। ठीक है, सब लोगों को समझ आ गई, स्टूडेंट को? जी आप लोगों की आवाज को मुझे बहुत कम आ रही है। जी बताएं। अच्छा, किसी के क्या
सवाल हो तो वो बताएं। ये एक ऐसी चीज है जिससे बंदे का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत जल्दी और अच्छा क्लियर हो जाता है जब सवाल वो करता है। जी बताएं। जी जिब्रान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई, ये आपने जब कंपेन सीपीओ में आपने बजट सेट किया था तो वो आपने बोला था ऑन कर दें, वो ऑन किधर से करना है, काम बटन कहाँ पे, वो मिस कर दिया है। हाँ वो फराज ने आपको, फराज दिखाओ इसको, दिखाओ ये इसको। जब आप कैंपेन लेवल पे होंगे, एड सेट लेवल पे नहीं, जब आप कैंपेन लेवल पे होंगे तो यहाँ पे जो आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट आ रहा है। तो ये एबीओ में हमारा टर्न ऑफ होता है। सो जब एबीओ में टर्न ऑफ होता है तो फिर हम एड सेट लेवल पे बजट सेट करते हैं, इंडिविजुअल एड सेट का। जब हम सीबीओ की बात करते हैं तो ये फिर कैंपेन बजट की बात हो रही होती है। जब हम इसको एक्टिव कर देते हैं तो फिर बजट हम उधर जाके सिलेक्ट नहीं करते, बजट हम इधर ही लगा देते हैं कैंपेन के अंदर ही। अब जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे बजट लगा दिए तो एडसेट लेवल पे जो बजट वाला कॉलम होगा वो वहां से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल। ये review कर दिया है। और यही बजट जो है इन सब पे, जितने भी यहाँ पे आपके एड्स हैं उन सब पे, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उस पे ज्यादा होगा और जो नहीं कर रही होगी उस पे कम होगा। अब मुनीब भाई, इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? कहाँ पे जाके बजट सेट करना चाहिए? यहाँ पे करना चाहिए या फिर देखें, आप बात नहीं समझे। हमने जब स्टार्ट लेना है वो हमने दूसरी तरह करना है, जिस तरह पहले आपने आपको बताया था सीबीओ से। एबीओ आपको बताता हूँ। अच्छा ऐसा है ना कि आप स्टार्ट एबीओ से क्यों, ये सवाल है, ठीक है, सीबीओ से क्यों ना। एबीओ से आप इस वजह से लेना क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ क्रिएटिव जो है ना वो अच्छा परफॉर्म स्टार्ट में नहीं करते लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। जब हम सीबीओ लगाते हैं ना, सीबीओ में फिर वो क्या करते हैं यार, उसने जो है ना एक क्रिएटिव 10 बंदों को दिखाया, 10 बंदों में से जो है ना उस क्रिएटिव पर दो ने क्लिक किया लेकिन बाकी ने क्लिक नहीं किया, और दूसरा दिखाया उसमें से स्टार्टिंग में डायरेक्टली 4 बंदों या 5 बंदों ने क्लिक किया। तो एक ने जिस क्रिएटिव पर एक बंदे ने क्लिक किया ना, उसको जो है ना वो डायरेक्ट उससे बजट जो है ना वो ऑफ कर देते हैं फेसबुक। यानी उसको थोड़ा मौका नहीं देता, ठीक है, थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए उन क्रिएटिव को। एबीयू में इस तरीके से होता है कि वो जो 15 दिन है ना वो सारा उसी 5 क्रिएटिव पर स्पेंड करता है प्रॉपर तरीके से। फिर हमें पता चल जाता है कि यार ये जो क्रिएटिव है ना वो अच्छा परफॉर्म करनी या नहीं करनी। तो इस वजह से स्टार्टिंग में मैं आपको प्रेफर करूंगा कि एबीयू चलाओ। जब स्केलिंग करोगे, स्केलिंग में जो है ना आप सीबीयू चलाओ। और जब ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक स्केलिंग बताई हुई है, ठीक है। अगर आपने इसको ज्यादा स्केलिंग करना है, यानी आपके फॉर एग्जांपल ऑर्डर जा रहे हैं, आपको पता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छी जा रही है, आप जो है ना पर डे पर 500 दिरहम, 1000 दिरहम, 1500 दिरहम ये भी लगा सकते हो। फिर ऐसा नहीं है कि आपने 1500 दिरहम लगाया फिर आपको जो है ना सेल 100 दिरहम के आएंगे, नहीं नहीं। फिर आपको सेल जो है ना वो भी जो है ना उसी बेस पर आएंगे। आपको जो है ना सेल की जो है ना वो भी कोई बारिश हो, ठीक है, उस तरीके से होता है। लेकिन ये जो है ना ये थोड़ा टाइम लेता है। वो भी हर प्रोडक्ट हम नहीं लगाते, इक्का दुक्का प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम इतना स्केल करते हैं, वो मार्केट में न्यू आया हुआ होता है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास होता है, या सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि हमारे पास उसकी प्राइस कम होती है। तो ये भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे नहीं होते, ठीक है। जी जी, किसी का सवाल हो तो वो पूछे। यार आप अगर वॉइस में सवाल कर लो ना यहाँ पर तो बहुत अच्छा होगा। ये क्या सवाल है, अभी मैसेजेस पर जाना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर चैट को देख लेता हूँ। अच्छा सर, एबीओ में विनिंग क्रिएटिव फाइंड करके दें हम एबीओ में डिफरेंट कर। अच्छा, तो एबीओ में सही बात है, आप जो है ना विनिंग एड सेट और क्रिएटिव फाइंड कर लो, और स्केलिंग के लिए जो है ना आप सीबीओ पर चले जाओ। सीबीओ में जबरान भाई, आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें अभी। आपकी आपका जो है, सॉरी, बल्कि स्क्रीन तो आपने शेयर नहीं की हुई, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत उस तरह हाँ खराब आ हाँ, रही है। फराज फराज फराज। अच्छा तो किसी का सवाल हो वो पूछ ले, क्योंकि बाद में यार लोग इनबॉक्स करते हैं तो बंदे की यार अपनी भी मसरूफियत होती है, इस वजह से अच्छा, मुश्किल हो जाता मेरा है। चलो अगर सवाल आप यार, इमरान भाई, एक ये जी है कि एक तो रिपोर्टिंग के हवाले से है, और दूसरा जो जो इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ से करते हैं? किस तरीके से फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का ये इंटरेस्ट मैं बोल रहे हैं। समझाऊँ। अच्छा, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट जो है ना, कुछ प्रोडक्ट की तो आपको पता चल जाते हैं कि यार इसकी जो ऑडियंस है ना उसकी किस बेस पर इंटरेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल
अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, या कोई क्रीम वगैरह, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, वैसे जो है ना आप ये सेल ना करो, क्योंकि इसमें जो है ना आपका अकाउंट का इशू बहुत ज्यादा होता है, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ब्यूटी हो गया, उसको सर्च करो, सेलोन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, या क्या हो गया, पर्सनल केयर होगा, इस तरीके से इंटरेस्ट जो है ना वो चेक करो। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनका हमें पता नहीं होता, उनका पता जो है ना वो अपने चैट जीपीटी पे करना है, ठीक है, फिर वो आपको अच्छा बता देता है, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ दो पता चल गए ना, सिर्फ दो, बाकी आपको फेसबुक खुद सजेशन देता है, आपको उनमें पता चल जाता है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी से पता कर लिया और आपको पता नहीं है, तो आपने देखा हुआ है इंटरेस्ट की जगह पर साइड पर जो है ना एक ऑप्शन होता है ब्राउज का, ठीक है, आपने उसी पर क्लिक करना है। वहां पर होता है इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, आई थिंक वो तो यही ना, सबको पता है, बिहेवियर, ये चीज होते हैं। आपने एक एक को जो है ना ओपन करना है, और फिर अपने प्रोडक्ट के यार बारे में बेहतर ये है भाई, आप यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करें, जो लोग नहीं उनको समझ आ जाएगी, बहुत इजी है, चैट जीपीटी ओपन करें। यार एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, वो मैं शेयर कर लूंगा ग्रुप में, फिर आप उसमें बस अपने प्रोडक्ट का नेम लिखो, सब चीजें पता चलेंगी आपको, ठीक है। बिल्कुल। एक मिनट, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि यहाँ पे ओके लॉगिन ठीक करना। है। स्क्रीन शेयर है मेरी जी जी। चैट जी। जी जी हाँ नजर आ रही है। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट थी, मैं वो फाइंड कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड, मैं उसमें थोड़ा सा अगर हो सकता है तो मैं गाइड कर देता हूँ। आ, वो अभी यहाँ पे मतलब कि मुझे नहीं मिल रही, लेकिन इसका ना एक और अच्छा सिंपल ठीक है। सा हल एक और भी है, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। अगर आप बार्ड पे जाए ना, तो वहाँ पे वो इमेजेस एक्सेप्ट करता है, तो आपको कुछ भी उसको कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इमेज वहाँ पे अपलोड करके उसको बोल दें कि मतलब कि फेसबुक पोटेंशियल टारगेटिंग इस प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या हो सकती है। सो वो इजीली आपको, वो इवन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है कि किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा लेकिन ये डाटा तो है। वो गूगल पे करता है ना, बार्ड वाला तो गूगल ये पे करता है। बात सिर्फ इतनी है कि हमने सिर्फ इंटरेस्ट टारगेटिंग ढूंढनी है, वो चाहे गूगल हमें दे चाहे वो चैट जीपीटी दे, उसमें कोई बिल्कुल। भी इतना नहीं है। सही है। अगर मैं 1 मिनट, मैं बल्कि कोई एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट उस पे अपलोड जी कर जी लें तो। जी। हम्म, अच्छा मुनीब, मैं प्रोडक्ट का फिर वेबसाइट के साथ क्या करूँ फिर? किसका? जो वेबसाइट है ना जो हैक हुई है, उसके साथ अभी क्या करूँ, उसका हल बता, क्योंकि उसके तो एक्टिव एड्स भी आप चल रहे हैं, सेल भी अच्छी शॉपिफाई आ रही शॉपिफाई स्पोर्ट पे जाएं, है। उनको हाँ बताएं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। बहुत इमीडिएट वो रिस्पांस देते हैं, शॉपिफाई स्पोर्ट पे जाके उनको बताएं तो वो आपको हल बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे नहीं पता एक्चुअली मसला क्या है। अच्छा मुनीब भाई ओके। आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा मैं वो आप लास्ट आपके मैंने सेशन देखे, वो जब आपका सेशन था ना वो स्टोर डिजाइनिंग और शॉपिफाई मतलब स्टोर डिजाइन करने वाला, हम्म। तो उसमें आपने आपने बताया था कि वहाँ पे व्हाट्सएप बटन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम्म। मतलब कस्टमर से कम्युनिकेशन का कोई करना जरूरी है या नहीं, मतलब कस्टमर देखिए से अगर मैं अगर आप टिकटॉक पे, रिक्वेस्ट अगर आप टिकटॉक देखें, अच्छी बात है अगर आप व्हाट्सएप बटन लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा कस्टमर आके आपसे नेगोशिएट करते हैं कि इतने का नहीं इतने का दे दो। सम टाइम आप भी बिजी हो, 24 घंटे आप भी मोबाइल यूज़ नहीं करते, व्हाट्सएप पे नहीं होते, तो कस्टमर क्या होता है मैसेज कर देता है, आप उसका मैसेज 3-4 घंटे बाद पढ़ोगे, उसको जवाब दोगे तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, सम टाइम ऐसा होता है। रखें तब भी अच्छा है, ना रखें तब भी अच्छा है। अगर आप अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे तो बेशक आप रखें, जैसे ही मैसेज आया उसको रिप्लाई करें, अगर आप नहीं है बिजी हैं तो आप हटा दें बटन। अच्छा तो तो इससे ये जी बेहतर फराज।
ये ना इससे मैंने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब एक लंबी सी कमांड दी जाए और सबको कंफ्यूज किया जाए। सो बेस्ट इसका सोल्यूशन यही था कि आप यहाँ पे इमेज अपलोड करें और फेसबुक को ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी ये प्रोडक्ट है कौन सी, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। सो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट जी इसको दी तो उसने मुझे जो है उससे रिलेटेड इंटरेस्ट दे दिए, जिसमें मतलब वुमेन फैशन हो सकता है, लॉन्ग वेट सेट्स हो सकते हैं, ठीक है, नाइट हम्म। सूट्स हो सकते हैं। सो ये सारे इंटरेस्ट हैं। अब क्या है कि इसने हमें मल्टीपल ड्राफ्ट दिए हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोजी क्लॉथिंग हो सकती है, कंफर्टेबल क्लॉथिंग हो सकती है, कुछ भी। ये जो है आपके पास 3 ड्राफ्ट आ चुके हैं, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ पे जस्ट मोर इंटरेस्ट लिख सकते हैं। तो वो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट दे देगा। सो ये सबसे मतलब इजी सोल्यूशन है, चैट जीपीटी से भी ज्यादा इजी था ये। सो इस वजह से सही। जी। अच्छा, ठीक तो है। किसी और का सवाल? दूसरा रिपोर्टिंग के हवाले से मेरा सवाल है कि उसके बारे में थोड़ा बता दें कि हम लोगों की जो एकॉस और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको हम डेली कैसे ट्रैक कर सकते हैं। फेसबुक कैसे पे। ट्रैकिंग आपने जी किस फेसबुक पे। तरीके से track? जिब्रान भाई बताएं इनको किस जी, तरह से करते हैं। मैंने ये बताया कि किस चीज की ट्रैकिंग फेसबुक मसलन के मैंने अकाउंट अगर एक ये कंपेन बता। पे एक बजट लगाया है, मतलब 10,000 बजट मैंने लगाया है मैं, और वो कंपेन 10,000? कंटिन्यू चल रही है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि कल जो मैंने प्रीवियस मेरी कंपेन थी उस पर मुझे क्या कॉस्ट आ रही है और एड स्पेंड कितना हुआ है मेरा, और इस तरह जो दूसरी चीजें हैं वो चेक करने के लिए किस तरह हम उसको डेली बेस पे कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपको आईडी अकाउंट में शो होगी। आपकी सवाल का मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हो। आपको आप लोग उसको मतलब एनालाइज करना है या क्या करना है? लेकिन मेरा मतलब ये है कि आपने जो है ना नहीं उसको देखना है कि सही परफॉर्म कर रहा है या एनालाइज नहीं करने perform। के लिए कह रहा, मसलन हम जब ये एक बजट हमारी कंपेन चल रही है हम उसको गूगल शीट में डाउनलोड कर लेते हैं और उसका डाटा सारा उसके अंदर आ जाता है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मुझे पर डे की जो अकॉस है, जो मेरी सेल है पर परचेज, वो मुझे कितने की पड़ रही है। जी, नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको डाउनलोड ना करो, ठीक है? अपने रोएस लिए एक वगैरह काम और है ना, अकॉस। डाउनलोड ना करो। आप ऐसा करो ना, उसी जगह पर देखो। आप उस कैंपेन पर क्लिक करो, एडसेट पर जाओ और हर एडसेट पर देखो कि आप बिल्कुल, आप किस अपने जो एडसेट पर कॉलम्स जाए। हैं उसको कस्टमाइज कर लें जो ज़रूरी हैं। कॉलम्स कस्टमाइज कर ले करके तो आप डेट वो सेलेक्ट ठीक करके है। डेली नहीं, बेसिस पे देख सकते हैं। हाँ वहां से जी तो हाँ, पता चल इसीलिए। जाता है, उसका तो मुझे पता है। हम्म। नहीं, फिर वहां से पता चलाना है और तो कोई काम नहीं होता। नहीं वो आपको वो ऐसा है आपको ना कि बहुत मसलन भी। अगर एक वीक की नहीं, मैंने कंपेन चलाई है, मैं वीक बाद उसका जो है ना एनालिसिस करना चाहता हूँ कि मेरे टोटल स्पेंड कितना हुआ है और किस दिन मेरी कंपेन ने अच्छा परफॉर्म किया है और किस दिन अच्छा नहीं किया। इस हवाले से कह रहा हूँ, डेली तो आप चेक कर सकते हैं। वो तो आप नहीं डेट भी यार, वो सिलेक्ट तो करके बात। कर सकते हैं वन बाय वन। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप उसी कंपेन को सिलेक्ट कर लो, बस आप डेट चेंज किया करो कि आपने कितने टाइम का देखना है, ठीक है? नहीं, ये तो मतलब ठीक बहुत है। बेसिक चीज़ें हैं ना। हाँ, मे बी ये सोच रहे हो कोई इसमें कोई इस तरह की एडवांस चीज़ हो, कोई एडवांस ऑप्शन हो कि हम उसको ट्रैक कर सकें इजीली। तो इनका ये क्वेश्चन था बेसिकली, लेकिन आई थिंक सो इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस आप अपना अगर पूरे वीक की आप चेक करना चाह रहे हो तो आप डेट सेलेक्ट कर लें। लेट्स से कि मैंने लास्ट वीक को लगाई थी कि उसमें क्या डेट आ रही थी, मैं सिर्फ उसी डेट को सिलेक्ट करके वही डेटा मेरे पास शो करेगा, फिर उसको चेंज करके नेक्स्ट डेट पे लेके आऊँगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा और अच्छा दूसरा ये मुनीब। कि काफी काफी ज्यादा टूल्स भी हैं जो इस चीज को जो है वो आपके लिए और इजी कर देते हैं। अगर आपको मतलब कि वो करना हो तो आप कोई और थर्ड पार्टी टूल यूज कर लें, वो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे देंगे। इसमें एक था सही अच्छा मुनीब, आप सबसे कह लो कि किसी किसी अगर सवाल हो तो बता दे, मैं भी लीव करने जा रहा हूँ। बता दे कि कुछ और काम नहीं है, ठीक है? बताओ। वो सबने सुन जी, लिया है बाय द वे। सुन लिया? अच्छा तो बोलो। फिर मैं लीव करने जा रहा हूँ, अगर सवाल आई आप थिंक सब लीव कुछ कर क्लियर हो लें, गया। आप स्क्रीन बंद करें, मैं इनको टिकटॉक की स्केलिंग बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टैब ओपन हुआ हुआ है तो बेहतर हो जाएगा। ओके, ओके। ठीक है ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। अच्छा देखिए, ये टिकटॉक का है जो टिकटॉक की स्केलिंग की बात कर रहे थे। जब भी आप प्रोडक्ट टेस्ट करें,
आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका जो सीपीए है, लाइक आपको एक ऑर्डर जो है वो कितने का, कितनी कॉस्ट उस पे जा रही है। यहाँ से मैं किसी भी कैंपेन को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखें, जब मैंने इसको टेस्ट किया मैंने कितनी क्रिएटिव्स रखी, 1 2 3 4 5। पाँचों पे मैंने क्या किया, 50-50 या 40-40 दिरहम्स का बजट रखा। मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे चलने दिया। फिर मैंने इसका रिस्पांस देखा कि मुझे यहाँ पे कौन सी वीडियो से या कौन सा ऐड ग्रुप है जिससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा जो नंबर 1 थी, जो फर्स्ट पे थी, मैंने देखा यहाँ पे मुझे अच्छी आ रही हैं कन्वर्जन्स, और मेरा सीपीए जो है वो तकरीबन 10 दिरहम के बीच है, 11 है, 12 है, 13 है। इट इज़ फाइन। तो आप उसको देखो, ठीक है, वो चल रही है। अब जैसे मैंने दूसरी पे गया, इस पे देखा कि मेरा 19 दिरहम, जो कि मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तीसरी पे गया, वो मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा था, मुझे कोई कन्वर्जन नहीं आ रही और इस पे मेरा सिर्फ स्पेंड हो रहा है। फिर उस तरह से आगे गया, ये जो क्रिएटिव 5 है, यहाँ पे 27 दिरहम जो है मुझे एक ऑर्डर का पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने ऑलरेडी 5 ग्रुप बनाए हुए थे, अब इसको स्केल कैसे करना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा ये मेरी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है, मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी एक बना ली इसकी। ये अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, मैंने इसको ऑफ कर दिया। ये भी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसको भी ऑफ कर दिया, इसको भी ऑफ कर दिया। अब मेरे पास बची 2 जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बाकी 3 जो है मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, मैंने बाकी तीनों को ऑफ कर दिया। अभी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप, अभी आपके पास 2 बची हैं, 2 ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना है कि या तो इनकी कॉपीज़ बना लें सेम बजट पे। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप उनकी कॉपीज़ बनाएं। मैंने क्या किया, इस एक कॉपी इसकी बनाई, एक कॉपी इसकी बनाई, यहाँ पे देखा कॉपीज़ के अगर मुझे उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि उनका बजट बढ़ा दूंगा, उसका भी और इसका भी। फिर अगर मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने कॉपी बनाई है स्टिल वहाँ पे मुझे कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन जो मेरी यहाँ पे ओरिजिनल कैंपेन थी, ओरिजिनल जो एड सेट था, वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं कॉपी को भी ऑफ करूँगा, तो इसका बजट बढ़ा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 40 था तो मैंने इसको 150 पे ले आया हूँ। तो आपके पास स्केलिंग में 2 ऑप्शंस होते हैं, आप या तो कॉपी बनाओ या फिर उसका बजट जो है वो इंक्रीज कर दो। और ये तो पर एड सेट एक क्रिएटिव है ना? जी जी, एक क्रिएटिव। यहाँ पे अगर आप मेरा टोटल सीपीए देखें, यहाँ पे इस पे मैंने स्पेंड किया तकरीबन 13,800 दिरहम, और कन्वर्जन्स जो है वो तकरीबन 1256 है, और सीपीए 11 दिरहम, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा है। जी। तो अच्छा मुनीब, इसमें मतलब कि फर्ज करें हम ऐड करते हैं, डेली बजट हम 40 to 50 दिरहम रखते हैं, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने सीपीए, एवरेज एवरेज जो सीपीए है वो कितना होना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 या 2 वीडियो से नहीं, बल्कि आप 5 वीडियो से, 5 एड सेट से एक कैंपेन बनाएं। टिकटॉक एड्स की बात कर रहा हूँ, फेसबुक की बात नहीं हो रही। टिकटॉक एड्स पे हमेशा आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक कैंपेन बनाई, उसके बाद आपने उसकी 5 एड सेट बनाए। अब पांचों एड सेट के अंदर एक एक वीडियो रखनी है सिर्फ, और हर एड सेट का बजट आपने 40 दिरहम रखना है। एक आपकी होगी एबीओ ठीक है। कैंपेन, ठीक है। अब सेम आपने एक सीबीओ कैंपेन भी बनानी है, जिसका डेली बजट आप 80 दिरहम रखें, और उसके अंदर सिर्फ 2 वीडियोस रखें जो आपको अच्छी लग रही हो। आपके पास टोटल 5 वीडियोस हैं, जो 2 सबसे अच्छी हैं वो यहाँ पे रख दें। तो इस तरह से आपका टोटल डेली बजट कितना हो गया, 40 × 5 = 200 + 80। आपका एक दिन का बजट हो गया 280 दिरहम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 280 दिरहम स्पेंड करना है। जैसे आपके एड्स एक्टिव हुए, आपने 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में देखा आपकी स्पेंडिंग जो है तकरीबन 50 60 70 तक जा रही है, और आपको किस तरह से रिजल्ट मिल रहा है, फिर आपने ये स्केलिंग करनी है। जो आपको लाइक एक्सपेंसिव पड़ रही है उसको ऑफ कर देना है, जो आपको लाइक जितना आपका सीपीए है 10 11 12 13 मतलब 15 से नीचे नीचे है, तो आपने उसको वहाँ पे कर लेना है। अब रिसेंटली हमारे ग्रुप का एक मेंबर है, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो यहाँ पे सेशन में है तो उनको एक ऑर्डर जो है उनका सीपीए 3 दिरहम 4 दिरहम पे था। तो ये डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव्स पे और आपके प्रोडक्ट पे। लेकिन आप रिकमेंड कर दें कि 15 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 15 फिर से महंगा ऊपर हो ना जाए। जाता है। देखिए क्यों महंगा होता है, अब मैं आपको बात बताता हूँ। 15 ओके फाइन, लेकिन क्या होता है कि अब जितने ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं वो सब के सब कंफर्म तो नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल। अगर 100 ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं, 100 के हो सकता है आपके 70 कंफर्म्ड हो, तो उसमें क्या होगा कि बाकी की जो 30 ऑर्डर्स हैं वो भी तो आपको कॉस्ट ही पड़ रही है ना।
तो 15 से हो बिल्कुल ऐड सकता कर है वो 18 पे चली जाए, 20 पे चली जाए। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो सीपीए जो आपको बिजनेस मैनेजर शो कर रहा है वो 10 से 15 के बीच मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। किसी का भी मुझे मतलब इस तरह से फील हो रहा है कि लाइक फेसबुक सेशन में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे जो लाइक जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो बिगिनर्स हैं उनको शायद समझ नहीं आया होगा अभी तक। उमर भाई ऐसी बात है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मुनीब भाई मुनीब भाई मेरा काइंडली एक 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 जो चीज थी वो मैंने फेस किया, तो आई थिंक वो जी भी काइंडली मुनीब उसको भाई, क्लियर कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी सारे सवाल हैं। ओके, आप क्या कह रहे हैं जैन भाई, अली भाई? मैं ये कह रहा था कि मैंने एक दफ़ा एक ऐड चलाया था बेसिकली, तो वो मैंने उसको मतलब बंद कर दिया था, लेकिन एक मंथ बाद ना मेरे वो अकाउंट लगा रहा उसमें ना, हम्म। उस ऐड अकाउंट में। तो वो क्या हुआ कि मेरी कटिंग हुई 1000 रुपीज़ की। तो काइंडली वो भी क्लियर कर दें कि मतलब जब ऐड स्पेंडिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसको रिमूव कर लिया करें, जो आपका अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट देखें होता है जो। वैसे तो डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि जब आप उसमें वो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड। जब आपका जो थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है वो क्या होता है कि आपने स्पेंड जी किया जी। हुआ है लेकिन आपकी एड्स बंद हो चुकी हैं। अब जब तक लेट्स से कि आपका जो अमाउंट है वो 200 पे है या 300 पे है, 1000 की तो बात मुझे समझ नहीं आती। 1000 दिरहम की बात कर रहे हैं, रुपीस की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो स्टार्ट था मेरा, तो मैंने 1000 रुपीज़ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, हाँ पाकिस्तानी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ओके है। उसमें क्या होता है कि वो थ्रेशोल्ड अमाउंट जो होती है वो जो टिकटॉक आपको दे रहा है कि मैं जो है 189 दिरहम्स जब आपके पूरे होंगे तो तब आपको चार्ज करूंगा, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। तो क्या हुआ होगा कि आपने वो अमाउंट पूरी होने से पहले अपने एड्स को ऑफ कर दिया। फिर जब मंथली साइकिल जो चलता है, एक मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो जो पेमेंट होती है वो डिडक्ट हो जाती है। ठीक ठीक, समझ आ गया मुझे। वो मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि मैंने उससे पहले एक ऐड चलाया था, तो वो उसी बिल्कुल। टाइम कटिंग हो गई थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है 1000 पूरा हुआ था तभी हुआ था। तो ये भी अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट ही हम्म। कर रहा था बेसिकली। तो वो एक महीने के बाद एकदम से मैसेज आया मुझे, मैंने कहा शायद पड़ गया है कोई हैकर। इस नहीं नहीं वजह नहीं। से थोड़ा जी डर गया वो था मैं। जी जो और मेरे ख्याल से वो डेली बेस पे जो है ना फेसबुक डिटेक्ट नहीं करता, वो जब भी वो थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा ना तो उसके बाद वो काट लेगा, चाहे वो एक महीने में हो या 2 दिन में हो जाए। बिल्कुल। नहीं, थ्रेशोल्ड तो कंप्लीट हो गया मुनीब था, भाई इसकी उसी वक्त ही हो गया था। मैंने वो क्लोज कर दिया था ईच एंड एवरीथिंग। वो एक महीने बाद एकदम से जो है ना 30 दिन के बाद करीबन आया था, मुझे याद है। एकदम से हम्म। मैसेज आया, तो मैं मुझे लगा कि शायद, तो इस वजह से उसके वो मुझे आइडिया नहीं था कि बैंक अकाउंट को ना मतलब हटाते हैं वहां से ऐड चलाने के बाद। तो इस वजह से मुझे किसी ने बताया, तो मैंने कहा शायद वो, इधर इस वजह इधर से मैंने इधर कहा डिस्कस कर लूँ। अच्छा अच्छा। इधर देखो आप। अच्छा मुनीब भाई, ये क्वेश्चन है, जी जी। कोई स्मूथ वे है और फास्टर वे है ये कंफर्मेशन के लिए, व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने के लिए? देखें, अगर आप सीओडी पे काम कर रहे हैं तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारी एप्लीकेशन शॉपिफाई पे हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल्स भी करती हैं और ऑटोमेटिकली जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको मैसेज भी जाता है। लेकिन उस तरीके से जी क्या होता है कि कस्टमर 90% कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको एड्रेस प्रॉपर नहीं देते, जी या कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो उसी वक्त ऑर्डर कर देते हैं लेकिन 1-2 घंटे बाद या शाम या लाइक 6 घंटे बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे आप जब आप मैन्युअली स्क्रीनशॉट उसकी ऑर्डर की लेके उसको व्हाट्सएप पे जाके खुद मैसेज करेंगे, खुद कंफर्मेशन लेंगे, उससे प्रॉपर एड्रेस उसकी लोकेशन लेंगे, तो आप भी उसमें कॉन्फिडेंट होंगे कि बंदा ये मेरा ऑर्डर लेना चाहता है। जी। तो सो ये इसको मैनुअली शॉर्टकट्स, रखें। बिल्कुल, इसको अगर सीओडी पे कर रहे हैं तो इसको मैन्युअली रखें, क्योंकि जी आपके पास कंफर्मेशन होती है कस्टमर की। जी ठीक है। और मुनीब भाई बाकी ये जब आप वीडियो जो है ये अपलोड करेंगे या हम तक पहुंचेगी, हम्म। तो एक जैसे हम फिजिकली खुद अपने हाथ से काम करेंगे तो एक बेहतर आइडिया मिलेगा। बाकी जो बिल्कुल। कन्फ्यूजन रह जाएगी वो फिर हम पूछ लेंगे, वो आप डिस्कस कर ग्रुप में लेंगे। देखें, पिक्चर के साथ पूछे, कोई भी आपको कोई भी मसला आ रहा है आपको उसकी स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में सेंड करें कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही, तो हाँ वो बता बिल्कुल देंगे ऐसे ही, आपको। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर आपने लाइक आप ये चाहते हैं कि आपको कैंसिलेशन फेस ना करनी पड़े तो आप फेसबुक पे जाएं। टिकटॉक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, एक एक दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वहाँ पे आपकी कैंसिलेशन भी होती है। इसमें क्या होता है कि बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं लेकिन मुझे इसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा। तो फेसबुक तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे सेलेक्ट करें जो फेसबुक पे चल सकते हैं, तो वो बेहतर और होता है मुनीब फिर। भाई एक और सवाल है। जी फॉर जी। एग्जांपल एक प्रोडक्ट
हम यानी कि हमें मिल रही 100 दिरहम में, हम्म। हमें कितना उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखना चाहिए? ओके, ठीक है, ये सवाल भी अच्छा है। देखें, यहाँ पे मैं बात करूँगा डिफरेंट मार्केट्स की। अगर आप यूएई मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आप जी सबसे पहले अपने एक्सपेंस देखें। आपको डिलीवरी चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और आपका जो ऐड कॉस्ट है वो आपको कितनी पड़ रही है एवरेज में। अगर आपको सब कुछ मिला के यूएई के अंदर तकरीबन 150 का पड़ रहा है, तो यूएई में आप मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप 180 का सेल कर सकते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी मार्केट्स में जाते हैं, लाइक सऊदीया में, कतर में, कुवैत में, वहाँ पे जी आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा भी रख के सेल कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होता। क्योंकि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि मेरे ऐसे भी प्रोडक्ट्स थे जिनकी कॉस्ट तकरीबन 25 से 30 के बीच थी, जिनको मैंने 140 150 में आराम से सेल किया है और अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज में हम्म। अब मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब कहाँ बस तक, यानी कि कोशिश करें कि 20%, 200 के 25%? प्रॉफिट मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, कितना होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। प्रॉफिट मार्जिन के लिए देखें, हमने एक शीट बनाई हुई है, प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप उस शीट पे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट रखेंगे, ठीक है, और आप वहाँ पे अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड करके वहाँ डालेंगे। पूरी डिडक्शन के साथ नीचे आपको नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली दे देगा वो। ओके, डन हो गया। ठीक है ना? तो उसमें सारे डिडक्शंस जो भी क्रॉस बॉर्डर के आ रहे हैं, लाइक आपका वो कस्टम का चार्ज आ रहा है, डिलीवरी चार्जेस आ रहे हैं, कन्वर्जन रेट पड़ रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है, वो पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली डिडक्शन करके नीचे आपको नेट प्रॉफिट बता देगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। वो मैं ग्रुप में शेयर मैंने पहले भी की थी, फिर कर देता हूँ। ओके ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक टाइम काफी हो रहा है, बिल्कुल। इसलिए किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी यहाँ पे जो मेंबर्स हैं तकरीबन मेरे ख्याल से और भी काफ़ी सारे हैं जिन्होंने इस वीकेंड पे एड्स एक्टिव करने हैं। तो क्रिएटिव्स जो हैं वो कल आपको प्रोवाइड हो जाएंगी सबको। तो फिर कल ही आपने अपने ऐड स्केड्यूल करने हैं थर्सडे नाइट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने सेशंस में भी, और उस दिन भी मैंने बताया था किस तरीके से और कौन से टाइम को और किस डेट को और किस तरीके से करना है। तो उसी को जो है सेम फॉलो करें। और मुनीब भाई एक और था कि हमें तो यानी कि फेसबुक ऐड चलाने के लिए भी यानी कि एक अकाउंट चाहिए, और टिकटॉक के लिए भी। टिकटॉक हम्म। के लिए तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो नहीं, देखें फेसबुक अमर के भाई, लिए? आप यूएई में हैं, आपको ओके आप खुद जो है वो साइन अप कर सकते हैं। टिकटॉक फॉर बिजनेस पे जाएं, सबसे पहले अपना टिकटॉक ओके अकाउंट बनाएं जीमेल से। उसी टिकटॉक अकाउंट पे आप टिकटॉक बिजनेस मैनेजर पे साइन अप कर लें। उसके बाद दो चीज़ें ओके होती हैं, एक इवेंट मैनेजर ऐड अकाउंट क्रिएट करना, और पिक्सल जो है वो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना, दैट्स इट। वो ओके। ऑलरेडी सेशंस में बताया हुआ है, आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, आप देखेंगे तो बिल्कुल। आपको समझ आ जाएगी, बस उसको फॉलो करें, दैट्स इट। और फेसबुक के लिए? फेसबुक के लिए यहाँ पे हमारा सेशन रहता है कि वो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो हम कल कर लेंगे, नो इश्यूज़। ओके हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ठीक मुनीब है, भाई। बहुत शुक्रिया, वेलकम थैंक जी। यू सो मच। ठीक है जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज।